धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। तो ये बहुत बड़ी खबर है। लगातार जेनजीज का आंदोलन चल रहा था। कल मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी और इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले, सबसे तेज, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको ब्रेक कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। इसकी जानकारी खुद धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। बड़ी खबर है इस वक्त की। तो आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और इसकी पुष्टि उन्होंने खुद की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लगातार आंदोलन चल रहा था और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी, धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है? देखिए, उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया है और उस पे उन्होंने कहा है कि मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं और सदैव विश्वास है कि एक तरह से अगर कहा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने करीब 2 पेज का एक लेख लिखा है और उसमें साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए उनका सम्मान करता रहूंगा। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सम्मानित सहयोगियों के मंत्रालयों का भी उन्होंने एक तरह से आभार व्यक्त किया है। तो कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा दबाव था, प्रेशर उनके ऊपर रहा है मामले पे। और जिस तरह से जो प्रोटेस्ट में लगातार आप देख रहे होंगे एक ही मांग चल रही थी बार बार। और आज भी जो सीजेपी थे उनकी तरफ से कहा गया था कि नॉन नेगोशिएबल है, वो बिना उनके इस्तीफे पे बात नहीं मानेंगे। उसी बात पर उन्होंने पूरी तरह से एक ट्वीट किया है, एक्स पे लिखा है और साफ तौर पर कहा है कि जो मेरा संकल्प रहा है मैं उसी का आगे आते हुए जा रहा हूँ। और एक तरह से सभी को धन्यवाद उन्होंने दिया है कि जो जिन्होंने भी मंत्रालय में उनके साथ रहे, जो मंत्री, उनका धन्यवाद है। एक उस साथ साथ उन्होंने एक चीज और लिखी हुई जिसमें कहा कि पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम को देखते हुए मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति है, इस देश की असली ताकत ही है। तो एक 2 पन्ने का एक लेख लिखा है साथ ही। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो ये जरूर कह सकते हैं कि दबाव में रहें। और भी था सरकार के ऊपर, बार बार कहा जा रहा था कि उनका इस्तीफा हो, इस्तीफे के बिना के बिना कोई बात नहीं बनेगी। विपक्ष भी लगातार दबाव डाल रही थी। संसद सत्र को अगर आप देखें तो पिछले 5 दिनों का सत्र भी हंगामे की भेंट से रवि, क्या इस बात को उस तरीके से देखा जाए, प्रधानमंत्री ने जब ये संदेश दिया, संकेत दिया कि सरकार गंभीर है पूरी तरीके से, वो हर कदम उठाए जाएंगे जो युवाओं के हित में होंगे, उसी कड़ी में इसे देखा जाए? और इस वक्त सबसे बड़ी खबर है, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। इस बात की जानकारी खुद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी है। बाकायदा एक पूरा पत्र धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर लिखा है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। लगातार देश भर में प्रदर्शनों का सिलसिला चल रहा था, इस्तीफा मांगा जा रहा था शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। और कल हालांकि जैसे सीजीपी लीडर्स के साथ में जो जेपी नड्डा की बातचीत हुई थी उसके अंदर 3 मांगे सीजीपी की तरफ से रखी गई थी। ये कहा गया था, स्पष्ट किया गया था कि जो सबसे पहली मांग है वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की है। सरकार ने और जेपी नड्डा ने खुद ये कहा कि हमने इन मांगों पर विचार करने के लिए वक्त लिया है। आज फिर बातचीत के लिए दिन मुकर्रर किया गया था, लेकिन इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे पहले, सबसे तेज, आप देखिए, ये धर्मेंद्र प्रधान का वो पत्र है जो इस्तीफा देने के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया है, शेयर किया है। बाकायदा आप अपनी टीवी स्क्रीन पर वो देख रहे हैं और ये लिखा है, पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक, शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर के मैं सतत प्रयत्नशील हूं। उन्होंने ये तमाम बातें लिखी हैं और यह भी कहा कि मेरा सदैव ये विश्वास रहा कि एक सशक्त, समावेशी, दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था के वे पक्षधर रहे हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने दी है। अंतिम जो लाइनें हैं उनकी, वो उन्होंने इस बात को लेकर के बताया कि कैसे 3 मई 2026 को नीट यूजी की परीक्षा के अंदर गड़बड़ियां सामने आई थी।
ये और ये तमाम चीजें देख करके उनका मन व्यथित है, वे दुखी हैं और आखिरकार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी जानकारी है। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody select। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो प्रदर्शनकारी छात्रों की सभी मांगे मान ली है सरकार ने और जो सबसे पहली मांग थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उसे लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर आकर के साझा की है। सीजेपी का वो मंच जहां पर लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहे हैं और वहां से अभिजीत दीपके ने भी जो प्रदर्शनकारी छात्र छात्राएं हैं उनके बीच में इस बात का ऐलान किया गया और वो तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। वो सीधी तस्वीरें हम आपको जंतर मंतर से दिखा रहे हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। एक बार फिर से हम उनका रुख कर लेते हैं। रवि, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ट्वीट किया उन्होंने, एक्स पे उस पर लिखा भी है कि मैं 10 दिनों से पिछले काफी दुखी था, व्यथित था और अब मैंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया है। तो ये कह सकते हैं कि एक दबाव जरूर था और जिस तरह से आप देख रहे थे संसद का सत्र नहीं चल पा रहा था, 5 दिनों से लगातार ये हंगामा हो रहा था और बार बार मांग की जा रही थी कि पहले इस्तीफा हो और जिन लोगों ने बच्चों पे जो छात्र बैठे उन पर पुलिस से कार्रवाई की, उन पे कार्रवाई हो, प्रधानमंत्री माफी मांगे, इस तरह की बात विपक्ष कर रहा था। जहाँ पे सीजेपी की बात करे, छात्रों की बात करे, वो बार बार उसी पे कह रहे थे कि किसी भी तरह से इस्तीफा होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। जो बातें कही जा रही थी कि जो उनके बीच सरकार के बीच मामला चल रहा था, उनके चर्चा जरूर हुई थी लेकिन बातचीत नहीं बन पा रही थी। तो इसमें अगर आप देखें उसमें ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से हालांकि सूत्रों से ये कहा जा रहा था कि इस्तीफा नहीं होगा, कई कार्रवाई की जा रही है, एनडीए को लेकर देखा गया कई अधिकारियों दो मिनट का साइलेंस। लेकिन भाई यार ये टूट जाएगा, इनको बैरिकेड से दूर पीछे हटिए, सारे लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए, बैरिकेड गिर जाएंगे, पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए। देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और धर्मेंद्र प्रधान का एक पोस्ट जो सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए उन्होंने जानकारी दी है अपने इस्तीफे की। और इस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा है ये भी आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से ज्यादा समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था की सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यही रही है कि 20 लाख से भी ज्यादा छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को ये परीक्षा पूर्ण हुई है। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा ये संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ है। ये धर्मेंद्र प्रधान का पोस्ट है। उन्होंने आगे लिखा कि मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। ये बहुत बड़ी बात धर्मेंद्र प्रधान के पोस्ट में की गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे। विनीत संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, हालांकि उनका बहुत भावुक पोस्ट ये है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति हमारे देश का भविष्य है, उनको मैं दुखी नहीं देख सकता। 10 दिन से मैं खुद दुखी हूं, आखिरकार मुझे ये करना पड़ा। चाहूंगा कि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने जो है वो एक सोशल मीडिया पोस्ट पर यह बात कही है, और अगर उनके हम बातों को देखें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने पूरी तरह से कार्रवाई की है। 360 डिग्री कार्रवाई करने की बात जो है वह धर्मेंद्र प्रधान ने की है। धर्मेंद्र प्रधान का साफ तौर पर कहना था कि जब से यह नीट में लीकेज की बात हुई तब उन्होंने सीबीआई जांच की बात की, साथ ही साथ रीनीट की बात की और सुनिश्चित किया कि कोई भी जो है वो नकल ना हो। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान की ओर से यह साफ तौर पर कहा गया था कि परीक्षा जो है फ्री और फेयर हो, इसको लेकर के वो लगातार कृत संकल्प है। जैसा कि हमने देखा कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी का मामला आया और उसके बाद ही उन्होंने यह निर्णय लिया है कि जो फिर से नीट जो है वह करवाया जाए। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि न सिर्फ रीनीट करवाया बल्कि धर्मेंद्र प्रधान का साफ तौर पर कहना है कि पिछले 4 दशक से वो जो है वो शिक्षा के सुधार को लेकर के लगातार काम जो है वो कर रहे हैं। शिक्षा के सुधार की बात जो है वो लगातार कर रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने जो है वो रीनीट में करवाया। नीट में जो है वो जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है वहां पर उनको जो है वो इंट्रोड्यूस किया। साफ तौर पर धर्मेंद्र प्रधान का यह भी कहना है, जब हमारे में उनसे बात हुई थी तब जब अनऑफिशियल बात होती है तब भी उन्होंने उनका साफ तौर पे कहना था कि वो निचले तबके के लोग को, हर एक तबके के लोग को जो है वह शिक्षा जो है वह पहुंचाई जा सके, उन तक शिक्षा पहुंचाई जा सके, इसको लेकर के लगातार वो कोशिश और प्रयास जो है वह करते रहे हैं। इसी की तरह हमने देखा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वह लाया गया था, उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया। साफ तौर पर इसके साथ ही साथ एग्जाम जो है या शिक्षा की पढ़ाई जो है वह वर्नाकुलर लैंग्वेज में हो, प्रादेशिक भाषा में हो, इसकी भी उन्होंने कोशिश की। एग्जाम्स को जो है विभिन्न भाषाओं में करवाया जाए। जैसा कि हमने अभी देखा कि धर्मेंद्र प्रधान ने जब अपना पोस्ट लिखा था, भावुक पोस्ट लिखा था, उसमें उन्होंने यह बात में कही थी कि उनकी यह कोशिश थी कि जो आखिरी आदमी तक जो है वो गरीब बच्चे भी हैं जिनके पास संसाधन कम है, उन तक जो है उन तक
शिक्षा पहुंचे और वे बच्चे भी अधिक से अधिक पढ़ाई में कर सके, वे बच्चे भी जो है वो नीट के एग्जाम में को क्वालिफाई कर सके, इसकी उन्होंने पूरी कोशिश की थी। और जहां पर भी गड़बड़ी ली उसकी जिम्मेदारी ली। उन्होंने यह भी साफ तौर पर कहा कि प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में वो विश्वास करते हैं। और इसी कड़ी में और उन्होंने बड़ी बात ये देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जैसी शख्सियत जिनके प्रभारी रहते न जाने कितने ही चुनाव बीजेपी ने जीते हैं, और उससे भी बड़ी बात यह कि काफी जिम्मेदारी से, वाकई जो उन्होंने लिखा कि मैंने जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा। जैसे ही नीट पेपर लीक का मामला आया वो फट से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने के लिए आए। उन्होंने बात भी रखा कि अगली बार से कैसे परीक्षाएं होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने यह हरकत की है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देश के प्रधानमंत्री 2 बार आते हैं, सबके सामने वीडियो जारी करते हैं और यही बोल रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता युवा है। और अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, हालांकि अब देखना होगा आगे क्या प्रोटेस्टर्स का रुख रहने वाला है। आशीष मेरे सहयोगी साथ जुड़ गए न्यूज रूम से। आशीष, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, 2 बड़ी बातें, वैसे तो उन्होंने 2 बड़े पोस्ट उन्होंने डाले हैं जो काफी भावुक भी है। उन्होंने कहा कि मैंने जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा और हमारे देश का भविष्य हमारे युवा है और मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता। तो ये दिखाता है ना कि प्रायोरिटी क्या है नेता के लिए। विषय मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ मनोभावों या मनोदशा की, ये देश के कानून व्यवस्था तक की स्थिति नहीं है। ये उन लोगों के लिए इतना बड़ा झटका है जो युवा क्रांति और छात्र आंदोलन की आड़ में अपनी रोटियां सेक रहे थे। राजनीतिक घटनाक्रम जो भी कुछ चला अभी बीते 10 दिनों में, धर्मेंद्र प्रधान उससे दुखी हैं। पूरा उनका वो लेटर वो पूरा इस वक्त मेरे हाथ में, अंशिका, ये पूरा लेटर भी आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। लेकिन इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात वो ये कि देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर, जिसे दूषित करने का काम हो रहा था, जहां की पवित्रता, जहां की शुचिता को नापाक करने की कोशिश हो रही थी, जेनजीज के नाम पर अपनी राजनीतिक सियासी रोटियां सेकने की जो कोशिश हो रही थी, वो अब पूरी तरह से फेल हो गई है। ऐसे लोग जो वहां पर नशा करने के लिए जा रहे थे, वहां के लोगों, स्टूडेंट्स की तकलीफ को अपना जरिया बना रहे थे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का, और अपनी सोशल मीडिया पर हिट्स के लिए जा रहे थे। बहुत सारे रीलबाज वहां पर हमने देखे और ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि हम उसे सैटेलाइट टीवी पर ना दिखा सकते हैं ना बता सकते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं, चूंकि बिना पुष्टि के तो हम वहां पर कोई तथ्य प्रस्तुत कर नहीं सकते, इसलिए हम सिर्फ उन आशंकाओं और उन घटनाओं के जो परिस्थितियों को, पारिस्थितिक जन्य जिसे कहा जाता है, उनके बारे में अगर जिक्र करें तो धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफा नहीं है, ये पूरी कानून व्यवस्था को, दिल्ली के जंतर मंतर को, आंदोलन का जो एक ऐसा तट कहा जा सकता है जहां से आंदोलन शुरू हुए और वो आंदोलन बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आए। लेकिन ये जो कानून व्यवस्था पर एक तरह से उसे दबाने, कुचलने, मसलने की कोशिश की गई, भारत की जो शांति को भंग करने का प्रयास किया गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन लोगों की पूरी प्लानिंग पर एक तरह से पानी फेर देने जैसा है। और इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान ने जो ये कदम उठाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो उन्होंने पत्र भेजा और उसमें जो भावनात्मक बातें उन्होंने कही हैं, वो तो आपने अपने हमारे दर्शकों को बताई ही। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस इस्तीफे के बाद राजनीतिक घटनाक्रम और सियासी जो माइलेज लेने की कोशिश हो रही थी, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका। अंशिका, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आशीष, उन लोगों के लिए ये झटका है जो लोग वहां पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। एक प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट का रूप देने की बजाय वहां पर अराजकता फैल रही थी। एक बड़ी खबर आ रही है इस्तीफे पर, सीजेपी का पहला बड़ा बयान आया है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। पहला बयान सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का। लोकतंत्र की जीत हुई है, ये कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है। ये पहला और बड़ा बयान। इससे पहले 2 दौर की बातचीत सीजेपी की तरफ से की गई थी सरकार के साथ, जिसमें जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद थे। पहली बातचीत में 20 जुलाई को जितेंद्र सिंह मौजूद नहीं थे, सिर्फ जेपी नड्डा थे जब बातचीत की गई थी सीजेपी की तरफ से। और दूसरे दौर की बातचीत 24 जुलाई को हुई थी और उस वक्त जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा दोनों थे। 3 मांगे रखी गई थी सीजेपी की तरफ से, 2 मांगों को लेकर पॉजिटिव थी सरकार, लेकिन तीसरी मांग के लिए आज दोपहर तक का वक्त मांगा गया था। लेकिन उससे पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया है। और इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी का यह बड़ा बयान आया, देश के छात्रों ने कर दिखाया, ये सीजेपी का कहना है। लोकतंत्र की जीत हुई है, देश के छात्रों ने कर दिखाया है, ये कॉकरोच जनता पार्टी का बयान। पहला बयान इस्तीफे के बाद, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पहला बयान कॉकरोच जनता पार्टी का, और इसको लेकर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। विनीत भी मेरे संवाददाता साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, अब दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पहला बयान कॉकरोच जनता पार्टी का। लोकतंत्र की जीत हुई है।
सब है साथ में, सब है साथ। अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी भी सरकार से मीटिंग बाकी है, लेकिन इस बार हम सरकार से दस्तखत लेने जाएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। हम सरकार से दस्तखत लेने जाएंगे कि नीट में जो परिवार अपने बच्चों को खोए उनको 1 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। हम सरकार से दस्तखत लेने जाएंगे कि 20 जुलाई को और उसके पहले जितने भी हमारे साथी हैं उन पे किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। बहुत लोग पूछ रहे थे कि प्रधान का इस्तीफा हो गया तो फिर क्या होगा। हमने क्या बोला था, पहला विकेट एक बार गिरने तो दो। ये आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये आंदोलन अभी शुरू हुआ है मेरे साथियों। जब तक इस देश की शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदलते तब तक चुप बैठने वाले नहीं है, आप लोगों से वादा है हमारा। तो आज शाम को सभी लोग उन बच्चों को याद करेंगे, हमारे छात्रों को याद करेंगे जिन्होंने पुलिस की लाठियां खाई है, और उनके लिए शाम को 6 बजे पूरे देश भर में शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। कौन कहता था कि हमारे सरकारों में इस्तीफे नहीं होते? थोड़ा सा पीछे होने के लिए बोलते बैरिकेड से। दोस्तों, ये इस देश के आम आदमी की जीत है, इस देश के युवा की जीत है। ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर पर इस वक्त जश्न का माहौल है। कॉकरोच जनता पार्टी का ये प्रोटेस्ट, और उन्होंने कहा है कि ये हमारी जीत का जश्न है। और तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जब कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से सरकार से बातचीत की गई थी, 2 दौर की बातचीत हुई जब जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद थे। ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है अपने इस्तीफे की। देश विरोधी ताकतें फायदा ना उठाएं, और उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ही देश का भविष्य है। लोकतंत्र की जीत हुई है, ये कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है। देश के छात्रों ने कर दिखाया, ये कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है। अशरफ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी कह रही कि लोकतंत्र की जीत हुई है, हमारे छात्रों की जीत हुई है, और दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान ने यही कहा कि मैंने कभी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, ये मेरी प्रतिष्ठा की बात नहीं है, ये मेरे देश के भविष्य की बात है, और कोई दूसरी ताकतें इसका फायदा ना उठाएं, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी आप जश्न मना रही है, वो यही कह रहे हैं कि हमारे आंदोलन के दबाव में आकर सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ये बात बहुत साफ कर चुके हैं कि जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि वो देश के भविष्य के लिए, युवाओं के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय जो देश के दुश्मन हैं, जो एजेंसीज हैं, वो इनके आंदोलन को हाईजैक न कर ले, कहीं दुरुपयोग न करे, इस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया है। और जो सीजेपी के लोग हैं वो यही मांग भी कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान बतौर शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दे, तो वो उन्होंने यहां आज इस्तीफा का दे दिया है। और इसी चीज को अब जो सीजेपी के लोग हैं वो अपनी जीत मान रहे हैं कि हम जिस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे पिछले करीब 1.5 महीने से, वो अब जाकर पूरी हुई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान भी यही बात दोहरा रहे हैं कि मैंने जो इस्तीफा दिया है युवाओं के भविष्य के लिए दिया है, देश के लिए दिया है, क्योंकि देश जो की
की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ न हो, उनका जो दुश्मन देश है, जो एजेंसीज हैं दुश्मनों की, वो कहीं इस आंदोलन की आड़ में अपने नापाक मंसूबों को ना पूरा करने में लग जाएं। इसको देखते हुए उन्होंने देश हित में ये आज बड़ा फैसला किया है और बतौर शिक्षा मंत्री उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब आगे क्या होता है, क्या आंदोलन जारी रहेगा, क्या करना है, इस चीज पर भी मंथन किया जाएगा, क्योंकि सीजेपी के लोग और तमाम जो यहाँ पर विपक्षी लोग हैं सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का जो पहला बयान आया उसमें वो तो यही कह रहे हैं कि अभी ये आंदोलन तो शुरू हुआ है, खत्म हुआ ही नहीं है। मतलब वो क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आंदोलन तो अभी शुरू ही हुआ है, और क्या चाह रही है सीजेपी? देखिए, उनकी प्रमुख मांगों में तीन ही थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, जो छात्रों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो सब वापस किए जाए, जिन लोगों ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया था, दोषी जो थे उसके लिए उन पर कार्रवाई की जाए। तो अब देखते हैं कि क्या वो बाकी अपनी जो मांगे हैं उस पर अड़े हुए हैं। जो जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया, यानी जो पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, वो अब उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये उनकी तीन प्रमुख मांगे थी कि जो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जिन्होंने लाठीचार्ज की, और जहां पर तक हो जो मुकदमे दर्ज किए गए वो वापस ली जाए, प्रधानमंत्री छात्रों से माफी मांगे। अब देखते हैं कि वो किन मांगों को। आपके पास आऊंगे, मिथिलेश संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, इस वक्त क्या माहौल है वहां पर? धर्मेंद्र प्रधान का एक तरफ इस्तीफा और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ये कह रही है कि छात्रों की जीत हुई है, ये युवा शक्ति है। क्या माहौल इस वक्त वहां? जी बिल्कुल, इस वक्त हम इंदौर के भंवर कुआं चौराहे पर मौजूद हैं और ये तस्वीर दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और उसके बाद की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद की ये तस्वीर है। पिछले 25 दिनों से इंदौर के भंवर कुआं चौराहे पर यह प्रदर्शन चल रहा था। उसके बाद अब यहाँ पर जो छात्र बैठे नारेबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इंदौर के भंवर कुआं पे इस वक्त सेलिब्रेशन चल रहा है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं इंदौर के भंवर कुआं चौराहे की, और इंदौर के भंवर कुआं चौराहे पर पिछले 25 दिनों से लगातार हम सब बहुत खुश हैं। हमारी जो पुकार थी, फाइनली धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली वालों, बच्चों की भी जीत हुई है, इंदौर की भी जीत हुई है, सभी छात्रों की जीत हुई है। प्रदर्शन खत्म हो रहा है? नहीं, अभी प्रदर्शन खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारी 23 मांगे हैं, जैसे कि बस पास हो गया, गैस कनेक्शन हो गया, कुछ बेसिक हमारी मांगे हैं, वो एक बार पूरी होंगी, उसके बाद हमारा आंदोलन कंप्लीट होगा। सेलिब्रेशन शुरू कर दिया? सेलिब्रेशन बिल्कुल शुरू हो चुका है। जो डिमांड को लेकर बैठे थे, जो डिमांड थी, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर दिखा रहे हैं भंवर कुआं चौराहे। बहुत खुशी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान, ये देश में सभी छात्रों की जीत हुई, जो लगातार इस इंदौर के 26 दिन में ये 26वां दिन है, ये संघर्ष की जीत हुई, और ये युवाओं की वो जो दिल्ली में लगातार भारत के तमाम युवा आज बोलना चालू कर रहा है। आगे की लगातार लड़ाइयाँ जारी है कि जब भ्रष्टाचार होगी। जी क्या कह रहे हैं? कुछ नारे लगा रहे थे आप लोग? 23 दिन नहीं, कितने 26वां दिन अनिश्चितकालीन धरना पर। इतना खुशी हो रही है कि आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, छात्रों की जीत हुई, बहुत खुशी हो रही है आज। सबसे पहले तो जिन छात्रों ने सुसाइड करा है, जिनकी जान गई इस आंदोलन में, उन सबकी आत्मा को शांति मिले, उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। और ये आंदोलन, ये चिंगारी यहाँ से इंदौर से निकल पूरे दिल्ली तक ये आंदोलन। और छत्तीसगढ़ से अभिषेक शुक्ल हमारे एडिटर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करती हूँ। अभिषेक, देखिए धर्मेंद्र प्रधान का एक तरफ इस्तीफा, उनके 2 पोस्ट हमने देखे सोशल मीडिया पर, और दोनों ही पोस्ट काफी भावनात्मक पोस्ट है, जहां उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि जो युवा है वो देश का भविष्य है और उनके आगे मेरी प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं है, मैं देश के भविष्य को देखना चाहता हूं। दूसरी तरफ सीजेपी का ये कहना है कि अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। कैसे देख रहे हैं अभिषेक? इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अब उसके बाद में अंश का देखना ये है कि इसके कौन किस तरीके से लेता है। बीजेपी इसे अपनी जीत के तौर पर ले सकती है, कांग्रेस अपनी जीत के तौर पर ले सकती है, इसमें कोई शक नहीं है कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ उसने एक प्रेशर क्रिएट किया, उसने एक माहौल यहाँ पर बनाया। लेकिन सच ये भी है कि अब जितने भी विशेषज्ञ हैं, हमने तमाम राजनीतिक विश्लेषकों से बातचीत की, देश भर में हर कोई यही बात कह रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा,
प्रधानमंत्री की जो कार्यशैली है वो किसी भी कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में देखिए प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इस पूरे मसले को हैंडल किया है, अचानक से इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री आते हैं, उनका जो वीडियो सामने आया, उन्होंने लोगों से डायरेक्ट संवाद वहां पर किया और उसके बाद जो उनको रिस्पॉन्स वहां पर मिला वो एक ऐतिहासिक रिस्पॉन्स है। ठीक है, मैं दोबारा आपसे कनेक्ट होंगी। रमाकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। रमाकांत, भोपाल में क्या माहौल इस वक्त? जी देखिए, भोपाल में बहुत ज़्यादा प्रदर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ छात्रों ने अपनी खुशी जरूर जाहिर की है कि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भावनात्मक पोस्ट करते हुए इस्तीफा दिया है। वो छात्र इसे अपनी एक बड़ी जीत मान रहे हैं कि आखिर नीट के एग्जाम के चलते जिन छात्रों ने सुसाइड किया और जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान जिन छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा प्रेशर सरकार पर भी बना हुआ था और सरकार ने हालांकि विश्लेषक यही कह रहे थे कि केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर आके पोस्ट किया और कहा कि मैं भावनात्मक रूप से पिछले 10 दिनों से काफ़ी दुखी हूं और मेरी प्रतिष्ठा छात्रों के आंदोलन से ऊपर नहीं है, छात्रों की परेशानियों से बड़ी नहीं है, इसलिए मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस्तीफा दिया और इससे सीजेपी अपनी एक बड़ी जीत मान सकती है। हालांकि श्रेय लेने की लड़ाई जो है अलग अलग पार्टियों में शामिल रहेगी। कांग्रेस भी जंतर मंतर पर मौजूद थी, आम आदमी पार्टी भी जंतर मंतर पर मौजूद थी। ये सब करने बहुत बचकानी बातें हैं। प्रशासन को इस किस्म से काम नहीं करना चाहिए। लोग तब भी हजारों की संख्या में यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को खाना पानी का मूवमेंट आप रोक नहीं सकते हो, असंवैधानिक है, इलीगल है। दिल्ली पुलिस इलीगल काम करना बंद कर दे, ये हमारा इमीडिएट डिमांड है। कितने बजे जाएंगे आप मीटिंग के लिए? जब बुलाएंगे, अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे फिर आएंगे। उसके पहले भी हो सकता है। तो आप देखिए सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से अब तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो आप सुन रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि ये तो लोकतंत्र की जीत हुई है, छात्रों की जीत हुई है। अब आगे उन्हें लिखित में वो जाएंगे एक बार फिर से मिलने के लिए, सरकार से एक बार फिर से उनकी मुलाकात होगी, वो मिलेंगे, वो समय मांग रहे हैं और लिखित उनको चाहिए कि हो रहा है। जो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, जो युवाओं का डिमांड है, उसको सुनने के वजह वो यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स लगा रही है प्रशासन। बहुत दुखद बात है, ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ये कंटिन्यू रहेगा और युवाओं को डिटेन करते रहेंगे लीगल तरीके से, हम लोग पीसफुल मार्च निकालेंगे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के तरफ एंड वहाँ पे जाके पीसफुल धरना हम लोग देंगे। तो दिल्ली पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट है कि ऐसा खाना पानी वंचित ना करे लोगों को, जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं ना करे। इंटरनेट भी बंद किया जाएगा। देखिए, इंटरनेट बंद कर दिया, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, उसमें न्यूज़पेपर चिपका दिया। ये सब करने बहुत बचकानी बातें हैं। प्रशासन को इस किस्म काम नहीं करना चाहिए। लोग तब भी हजारों की संख्या में यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को खाना पानी उनका मूवमेंट आप रोक नहीं सकते हो, असंवैधानिक है, इलीगल है। दिल्ली पुलिस इलीगल काम करना बंद कर दे, ये हमारा इमीडिएट डिमांड है। कितने बजे जाएंगे आप मीटिंग के लिए? जब बुलाएंगे, अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे फिर आएंगे। उसके पहले भी हो सकता है। तो आप सुन रहे हैं सौरभ, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो कल मिलने के लिए भी गए थे जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से उनकी बातचीत हुई थी और अब वो कह रहे हैं कि अब एक बार फिर से मुलाकात होगी और लिखित आश्वासन लिया जाएगा, चाहे वो मुआवजे को लेकर हो, चाहे वो मामले वापस लेने को लेकर हो या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिखित वो चाहते हैं कि उन्हें दिया जाए। अब ये देखना होगा कि अगला कदम क्या होगा। कॉकरोच जनता पार्टी का एक बार फिर से यहां पर देखिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो इस वक्त जंतर मंतर से आ रही हैं। दीपके का कहना है कि अभी तो सिर्फ एक इस्तीफा हुआ है, 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, छात्रों को पीटने वालों पर भी एक्शन हो, ये दीपके ने कहा।
मिथिलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या कह रहे हैं वहां पर छात्र? आप उनसे बातचीत कर रहे थे, प्लीज कंटिन्यू करिए। चौराहा है, इसी जगह पर पिछले 25 दिनों से युवाओं का ये प्रदर्शन जारी था और लगातार अब देशभक्ति गानों के साथ में यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर है। छात्र जो है छात्र जो है लगातार यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी चल रही है। ये तस्वीर है इंदौर के भंवर कुआं चौराहे की और छात्र इसे अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं। छात्रों का कहना है कि आज छात्रों के लिए बड़ा दिन है, ये छात्रों की जीत है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ये छात्र इस्तीफा मांग रहे थे और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद इंदौर के भंवर कुआं चौराहे में जश्न का माहौल है। जी, लगातार वो तस्वीर भी हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। मिठाइयाँ, देखिए मिठाइयाँ छात्र जो है मिठाई लेकर पहुंचे हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं और ये मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं। मिठाई खिला रहे हैं। हाँ सर, मैं बोलना चाहता हूँ जिन्होंने हमारा संघर्ष It's a so lovely moment for our democracy and for our country and for cabinet right now. It's so lovely moment for our आज हमारे 26 दिन का लगातार and for our protest also. It's a so lovely moment and this shows the democracy. This shows the country's democracy. Jai Hind, Jai Bharat and thankful to the government. जय हिंद, जय भारत। देशभक्ति गानों के साथ में इस वक्त यहाँ पर जश्न का माहौल है। जश्न शुरू हो चुका है जैसे ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जानकारी सामने आई उसके बाद से। और ये देखिए हाथों में मिठाई है, छात्र एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं और मिठाइयों के साथ ही ये सेलिब्रेशन चल रहा है। तस्वीर है इंदौर के भंवर कुआं चौराहे की और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं उन्होंने जश्न शुरू कर दिया है, जश्न मनाया जा रहा है और ये जश्न की तस्वीर इंदौर के भंवर कुआं चौराहे की दिखा रहे हैं। मैं आई विटनेस हूँ, हमारे बच्चों में से किसी की कोई गलती नहीं है। वहाँ पे आरएसएस के लोग बैठे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वही लोगों में बोतलें फेंक रहे, पुलिस वालों में बोतलें फेंक रहे हैं। हमारे बच्चों में से कोई भी नहीं है वहाँ पर जो टीयर गैस चालिंग कर रहे हैं, वो लाठी चार्ज कर रहे हैं। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, अभी भी आवाज हुई है। सारे लोग यही बैठिए सारे लोग बाहर एसबीआई बिल्डिंग के पास, एसबीआई बिल्डिंग के पास। अभिषेक शुक्ल हमारे एडिटर जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से। अभिषेक, अब देखिए एक बड़ी बात जो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही है वो ये कि अभी तो एक ही इस्तीफा हुआ है। लोग कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफा नहीं लिया जा सकता, झुकती है दुनिया, इस तरह की बातें कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से क्या समझा जाए? और दूसरी तरफ ये भी कहना आंदोलन तो अभी शुरू हुआ है, खत्म कहां हुआ है? बिल्कुल, देखिए ये उत्साह है, स्वाभाविक सी बात है कि ये बड़ा फैसला धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफे वाला है, इसकी उम्मीद नहीं थी। जैसे मैं बता भी रहा था कि कोई उम्मीद नहीं कर रहा था और कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। सरकार कड़े कदम उठा रही है, नए अमेंडमेंट ला रही है, तो ये यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसी कीमत पर नहीं होगा। लेकिन ये इस्तीफा आना वाकई बहुत सरप्राइज कर रहा है और सीधा मैसेज है कि सरकार जो छात्र हैं उनकी बातों को समझ रही है, उनकी भावनाओं को समझ रही है। स्वाभाविक सी बात है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको ये बड़ी जीत लग रही है और उनका ये अपना विश्लेषण है, उनकी अपनी सोच है कि आगे और भी मांगों को मनवाया जाएगा, क्योंकि बातचीत करने के लिए लगातार सरकार सीजेपी के लोगों को बुला रही थी। तो ये उनकी अपनी सोच है। इस जीत की उम्मीद शायद उन्होंने भी नहीं की थी कि इतनी जल्दी ये चीज़ें, ये फैसला यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है उनका ये रिएक्शन कि ये पहली मांग है और भी बहुत सारी मांगे मनवानी है, बहुत सी बातें रखनी है, लेकिन ये खैर आगे समय के साथ पता चलेगा। ये जश्न की तस्वीर, अभिषेक दोबारा आपके पास आऊंगी, कुछ जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है, वो दिखा रहे दर्शकों को। और ये जश्न की तस्वीरें हैं, देखिए कहीं जंतर मंतर से किस तरीके से हमारी तरफ से कोई भी गलत कदम यहाँ नहीं हम लोगों के बीच जश्न का माहौल है। प्रॉब्लम ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे। वी हैव टू बी रियली काम एंड वेरी पीसफुल, दैट इज अवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा पीसफुल होना है। हम यहीं पर ऐसे शांति से बैठे रहेंगे, देखते क्या करते हैं। अभी तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह बस पुलिस वाले गुंडों से काम चलाते थे, लेकिन अभी आरएसएस के गुंडे भी भेज दिए इन्होंने। तो पुलिस वाले गुंडे भी आ जाए
आरएसएस वाले गुंडे भी आ जाए, ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। बैठ जाइए शांति से। तो देखिए क्या कहना है यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी का कि पुलिस वाले गुंडे भी आ जाए और तमाम इस तरह की बातें जंतर मंतर से। और दीपके का कहना है कि अभी तो सिर्फ एक ही इस्तीफा हुआ है, ये आप सुन रहे थे। 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, दीपके ने कहा। छात्रों को पीटने वालों पर भी एक्शन हो, ये कुछ मांगे हैं जो अब कॉकरोच जनता पार्टी की उठ रही हैं। लोग कहते थे कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला होना चाहिए, ये दीपके कह रहे हैं। ये बादशाह हमारी वजह से बने हैं। और देखिए वहां जंतर मंतर पर इस वक्त क्या माहौल है, जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोकतंत्र की जीत हुई है, ये कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है। देश के छात्रों ने ये आखिरकार कर दिखाया। उन्होंने कहा कि शाम के समय कैंडल मार्च निकाला जाएगा। अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी तो और भी मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बात करना है। आज संविधान की जीत हुई है, ये कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा। एक बार कॉकरोच घुस गए तो निकलते नहीं, ये दीपके कह रहे हैं। पुलिस वालों पर भी एक्शन होना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं दीपके, और उनका कहना है कि अभी तो और भी मुद्दे बाकी हैं। दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान का पोस्ट भी आया सोशल मीडिया पर, उन्होंने खुद इसकी जानकारी। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीधे जंतर मंतर से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दीपके ने कहा कि वो कहते थे कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा भेजा। नीट पेपर लीक केस में उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रही है। और अब भी यही कहना है कॉकरोच जनता पार्टी का कि ये धरना खत्म नहीं हुआ है, यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये शुरू हुआ है, अभी और मुद्दे बाकी हैं। इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते थे, लेकिन झुकाने वाला चाहिए। प्रधान ने इस्तीफे को लेकर चिट्ठी पोस्ट की है और 2 पेज 500 से ज्यादा शब्द उन्होंने इस चिट्ठी में लिखी है। धर्मेंद्र प्रधान ने बाकी बातों के साथ 2 जगह युवाओं को भ्रमित करने की बात भी लिखी। चिट्ठी का ये हिस्सा आपको दिखा भी रहे थे हम। जंतर मंतर पर अब कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से लगातार जो है युवाओं से बातचीत की जा रही है, छात्रों से बातचीत की जा रही है और यही कहना उनका कि हमारी जीत हुई है। मिथिलेश हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या कहना है छात्रों का, आगे क्या प्लान? और ये तस्वीर दिखा रहा है 20 जून से आज 26वां दिन चल रहा है। हमारी लड़ाई चाल से, चाल से भाई चाल से, हमारी लड़ाई चाल से, चाल से भाई चाल से। युवाओं की ये तस्वीर दिखा रहे हैं बाबरका चौराहे से, जहां पर जश्न का माहौल है। केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दिया और उसके बाद की ये तस्वीर है। लगातार जश्न चल रहा है और जश्न की जो ये तस्वीर इंदौर के बाबरका चौराहे से सामने आ रही है। युवाओं में जोश आई है। युवाओं का कहना है जो उन्होंने मांगी वो मांग उनकी पूरी हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे युवा, और केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। और उसके बाद की ये तस्वीर अब आपको इंदौर दिखा रहा है। हालांकि अलग अलग शहरों से यही तस्वीर सामने आ रही है और इन युवाओं के चेहरे पर
वो आपको खुशियां भी नजर आएगी, क्योंकि युवक कहना आज उनके लिए बड़ा दिन है, ये बड़ी जीत है। कैलाश विजयवर्गीय के सामने जिन्होंने विजय किया था ना, मैडम आ गई, भोटवानी जी के सामने जिन्होंने किया था, आ गई। इंदौर से भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इंदौर से देखिए, दिल्ली से देखिए, तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। इंदौर में भी 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया था। लगातार छात्र डटे हुए थे और अपनी मांगों को लेकर, जो राजधानी दिल्ली में छात्र लगातार जो है 30 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया था और मांग कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, और 2-3 मांगे उनकी। हमारी तीनों डिमांड मान लीजिए, रिटर्न में हम घर चले जाएंगे। हमने देश भर में शांति कैंडल मार्च निकालने के लिए रिक्वेस्ट की है। शाम को 6 बजे पूरे देश में हर कोई कैंडल मार्च निकाले। आप लोग शांतिपूर्ण के लिए खड़े हैं, आपकी जीत निश्चित है। संविधान जिंकलाय, लोकतंत्र जिंकलाय, भारत जिंकलाय आणि तानाशाह हरलाय। It's a victory for the Constitution of India. It's a victory for the people of India, and it's a defeat for the dictator. गुजरात चले चले सब सुबह में जागे, सब सुबह आशीष मांगे, आए तब जय गाथा, जय मंगल लायक जय भारत भाग्य विधाता। तो जंतर मंतर पर राष्ट्रगान के साथ साथ भारत माता की जय के जयकारे इस वक्त गूंज रहे हैं और दीप के आप देख सकते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर, जिनका ये कहना है कि ये छात्रों की जीत हुई है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का बयान, लोकतंत्र की जीत हुई है, छात्रों ने कर दिखाया, हमारे देश के छात्रों ने कर दिखाया है, लड़ाई खत्म नहीं हुई। बस यहाँ पे लड़ने आए, लड़के जाएंगे। इस्तीफा हो चुका है केंद्रीय मंत्री का? अभी हो गया, अभी नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री इस्तीफा होगा? हम बस आपको कांग्रेचुलेशंस कहना चाहते हैं इस बात पे। तो केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे दिया? केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा होगा, क्या कहेंगी? अब बस बहुत खुशी, उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट करी, उन्हें पता चला कि उनकी गलती के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी यूथ को। अब उन्हें अकाउंटेबिलिटी को फॉलो करके जो उन्हें रेजिग्नेशन दिया है, अब बस यही है कि अपनी कंट्री और ग्रो करेगी और अच्छे अच्छे मिनिस्टर्स आएंगे, अपनी गलती मान। कहाँ से आई आप? दिल्ली से। दिल्ली से आप लोग आंदोलन से आप बाहर निकल रही, धरना स्थल से, जो आपकी डिमांड थी पूरी हो गई इसीलिए आंदोलन खत्म कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब हमारी मांग पूरी हो गई है, हम जिसके लिए थे वो हो गया है। उन्होंने संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल, मतलब अभी के लिए हम संतुष्ट हैं, अभी के लिए हम संतुष्ट। मोदी जी ने जिस तरीके से एक्शन लिया पेपर को लेकर, खास तरीके से, उसको लेकर क्या कहना आपका? मेरे ख्याल से मोदी जी ने जो करा अभी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, विच इज़ जो अच्छी बात है, बट मेरे हिसाब से वो पहले ले लेना चाहिए था। उन्होंने बहुत टाइम बाद ये किया और इस्तीफा उनको काफ़ी पहले दिलवा देना चाहिए। हम और छात्राओं से भी बात करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? नाम नहीं बता सकते। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। यहाँ पे आप कितने दिन से आंदोलन दे रही थी? मैं 1-2 दिन से, बीच में मैं आ रही थी यहाँ पे। तो इस्तीफे की जैसे खबर आई आप लोग उठ के चल दिए?
हम लोग इस्तीफे का ही वेट कर रहे थे। हम लोग पहले सप्लाईज यहाँ पे बांट रहे थे। हम लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, सबको सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम लोग उसी में थे। हम लोग काफ़ी सारे लोगों को उस साइड सप्लाईज बांट के आए थे और जब तक हम लोग बांट के ख़त्म किया तब तक तो न्यूज़ आ गया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लगातार अभी एक्शन लिया, एनटीए में भी 47 के करीब कर्मचारी अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया, जिस पे परीक्षा कराने की जिम्मेदारी थी। मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया और लगातार प्रधानमंत्री छात्रों को लेकर रील भी बना रहे हैं, संदेश भी दे रहे हैं सोशल मीडिया पे कि वो क्या क्या कदम उठा रहे हैं। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के लिए? अभी तो फिलहाल ये कहेंगे कि अभी देखते हैं। अभी आज छात्राओं के साथ बर्बरता पूर्वक हरकतें की गई है और कहीं न कहीं मतलब देश के साथ इस सरकार ने भद्दी मजाक की है। इसके लिए प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए। क्या कहना है आपका? अच्छा है ये, बट बात ये नहीं है। एक तो इस्तीफा हमें मिल गया, बट हमें जो मारा गया है, जो हमें डंडे से मारा गया है, सबको इधर जो भी है सबको डंडे से मार पड़ी है, उसका भी हमें कुछ चाहिए कि हमें क्यों मारा है। हम तो पीसफुली थे, वो लोग हम पे हाथ उठाएंगे, वो लोग पुलिस वाले, इसलिए हम उनको कुछ नहीं कर सकते। पर एक इंसान कितना सहेगा आप बताओ? घर पे मम्मी मारती थी, हम मारते थोड़ी थे उनको। वो मामला कोर्ट में भी चल रहा है। आप लोगों की जो डिमांड है उसकी याचिका कोर्ट में भी गई, लेकिन सरकार ने जो अभी तक एक्शन लिया उसको लेकर क्या कहना है? अभी तो 40 दिन बाद लिया है उन्होंने जो प्रोसीजर, उन्होंने जो क्रिमिनल चार्जेस लगाए हैं और बोले हैं वो अभी पास किया उन्होंने 40 दिन बाद। उन्होंने परसों पहली बार कुछ बोला है इस पूरे आंदोलन के बारे में। और हम छात्रों से बात करते हैं, तमाम आंदोलनकारी हैं, उनका क्या कहना है। देखिए लगातार आंदोलन से छात्र बाहर निकल रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से अभी आप? हम अन्य लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरीके से अब धरना स्थल से लोग बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में छात्र बाहर निकले। इनका कहना है कि वो लोग अब जीत चुके हैं। जिस चीज को लेकर आंदोलन कर रहे थे, जिस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, वो पूरी हो गई है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम देखिए यूपी जिला मुरादाबाद से। तो आप लोग छात्रों के समर्थन में आए थे? हाँ, छात्रों समर्थन में आए थे। अब बड़ी तादाद में आप लोग बाहर निकल रहे हैं। हाँ, चूंकि धर्मेंद्र प्रधान जी का जैसा कि इन्फॉर्म हुआ है कि उन्हें इस्तीफा हो चुका है, लेकिन अभी हम जा नहीं रहे हैं, गेट तक पहुंच रहे हैं, पानी वानी पी करके फिर रिटर्न होंगे, जब तक कि हमें क्लियरली लिखित में ही इस्तीफा दिया है। उन्होंने लिखित में ही इस्तीफा दिया है। लिखित में दिया तो हमारे पास तक आ जाए बस। आपके पास क्यों आएगा? जो आपके प्रतिनिधि मंडल दल के सदस्य हैं उनके हमें मिल जाएगा, उनसे हमें मिल जाएगा। अभी जी से हमारी मुलाकात हुई है। अभी तक का जो एक्शन हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं। हम अन्य लोगों से भी बात करते हैं। देखिए तमाम लोग ऐसे हैं, सैकड़ों की तादाद में धरना स्थल से बाहर आ रहे हैं और मंत्री के इस्तीफे की खबर पाते ही तमाम छात्र और उनके समर्थन में जुटे हुए जो अभिभावक थे और तमाम अन्य लोग थे सामाजिक संस्था के, वो सब बाहर आ गए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रियान है। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 11। तो आप यहाँ कितने दिन से धरना दे रहे थे? 2 दिन से। अब जो मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है, अब आप लोग संतुष्ट हैं? यस। जा रहे हैं घर? हाँ। यही डिमांड थी आपकी? हाँ, अभी तो डिमांड हो रहा है। आपका नाम क्या है? राज। कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से कितने दिन से यहाँ पे? 6 दिन से। किस क्लास में हो? 10th। तो आप लोग भी यहाँ पे धरना दे रहे थे? यस। अब मंत्री का इस्तीफा हो गया, आपकी डिमांड पूरी हो गई? सर एक बात बोलना चाहूंगा, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो आप लोगों की जीत हुई है? हाँ। मोदी जी ने जिस तरीके से एक्शन लिया, तमाम अधिकारियों को भी, एनटीए के 47 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया, बाहर कर दिया, क्या कहेंगे? कुछ नहीं। नहीं, कुछ कहना ही है? एक्शन जो हो रहा है उससे संतुष्ट है? नहीं। आपका नाम? शुभम प्रकाश। किसकी गलती नहीं है? अरे वो तो अपनी जॉब कर रहे हैं। पूरी बीजेपी की गलती है। वो अपनी जॉब कर रहे हैं। अधिकारी? हाँ। तो गलती किसकी थी? ये जो पावर में है। मंत्री जी की? हाँ। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आप हाँ। खुश हैं? अभी तो ये अंगड़ा जी, आपका नाम? मेरा सुखविंदर है। आप यहाँ पे छात्रों के समर्थन में आए? हाँ जी, उनके समर्थन। कहाँ से आए? मैं पंजाब से आया हूँ। जी, आपका क्या कहना है? संवाददाता संदीप जो है जंतर मंतर से इस वक्त जुड़े थे, जो बातचीत कर रहे हैं वहां पर छात्रों से। अब सीधे रुक करेंगे, विश्वभरण शुक्ला मेरे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। विश्वभरण, रायपुर में क्या माहौल है इस वक्त?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अंबेडकर चौक पे हूं और ये भी छोटा जंतर मंतर कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से भी लगातार जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। और देखिए, ये अंबेडकर की मूर्ति है और इसके नीचे लगातार जो छात्र हैं और जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो लगातार जो है प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। इतने हो हंगामे के बाद अब इस्तीफा हो चुका है शिक्षा मंत्री का, क्या कहेंगे? जी, इस्तीफा हो चुकी है, वो तो बहुत लेट से हुआ है, उसको तो बहुत पहले हो जाना था, ठीक है। लेकिन आज एक गूंगी बहरी सरकार है जो केंद्र में बैठी मोदी की सरकार है, ये आज हमारे बीच जितने भी युवा थे सबको लाठीचार्ज की गई है और यहाँ तक कि गोली भी दागी गई है। तो ये कहीं तो आपको दिखा रहे हैं देश भर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और राजधानी में इस वक्त क्या माहौल है आप देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 30 दिन से ज्यादा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, और इंदौर से आपको दिखा रहे थे 20 दिन से ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था। और जो सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं उनका क्या कहना है ये भी हम आपको दिखा रहे थे। तो अभी क्या माहौल है वो देखिए। इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा भेजने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जश्न का माहौल है। जंतर मंतर से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीजेपी के दीपके का ये कहना है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ये बादशाह हमारी वजह से बने हैं। और सुनिए कुछ नारे यहाँ पर लगा जा रहे हैं। भी लोगों पर लाठी चार्ज हुआ है बर्बरता पूर्वक, उसका भी हिसाब लिया जाएगा। आगे चल के ये संघर्ष बताती है कि एक जुल्मी और पेपर लीक करने वाला गद्दी में मुख्य मांग लेकिन जो थी वो तो पूरी हो गई है। जो मुख्य मांग यही थी कि इस्तीफा दिया जाए, तो इस्तीफा हो गया। इस्तीफे की बात नहीं आई, सरकार पूरी तरह से डर गई थी। जिस दिन पेपर लीक हुआ उस दिन सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी कि वे शिक्षा से आए और अपने आप इस्तीफा दे देना था, ताकि युवाओं को लगे कि सरकार दमनकारी नहीं है। सरकार ने इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए न जाने कौन कौन से एजेंडे अपनाए। वहां पुलिस के भेष में गुंडे भेजे गए और न जाने क्या क्या धार्मिक उन्माद फैला गए। यहाँ तक कि मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन सभी को बंद कर दिया गया, नेटवर्क जम कर दिया गया। सरकार को पता चल गया है कि देश का युवा जो है अब जाग चुका है, सोई नहीं है। तो वो इस डर से, इस आंदोलन के डर से सरकार जो है इस्तीफा दे रही है, अपने मन से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। और उनको कहीं ये डर है कि अभी इस्तीफा न दिया जाए तो ना जाने और क्या क्या मुद्दे, एजेंडे फिट करके रखे बीजेपी सरकार, जो देश के भाईचारा, एकता, बंधुता को तोड़ने के लिए काम कर रही है, वो सामने ना आ जाए, इस डर से वो इस्तीफा दे रही है। मिथिलेश का रुख करेंगे सीधा रायपुर से। विश्वभरण को आप सुन रहे थे, विश्वभरण आप बने रहिए, बातचीत का सिलसिला जारी रखिए। इंदौर का रुख करूंगी मैं, मिथिलेश हमारे साथ जुड़े। मिथिलेश, क्या है वहां पर इस वक्त माहौल, क्या हो रहा है, छात्रों का क्या कहना है? 6 बजे कैंडल मार्च निकलने की बात सीजेपी की तरफ से की जा रही है। देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो सबसे पहले ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि इंदौर में जो है जश्न चल रहा है। क्या कहेंगी आज के दिन के लिए? मैंने सुना नहीं। क्या कहेंगी आज के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान? बहुत अच्छी बात हुई है, बच्चों ने इतनी मेहनत करी है, उसका रिजल्ट मिल रहा है। आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे से। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और सेलिब्रेशन जो है, जो जश्न है वो शुरू हो चुका है। इंदौर के बबरपुरा चौराहे की ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। और ये तस्वीर देखिए, ये इस वक्त केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्या कहेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि जो आज हमको खुशी मिली है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कारण ही मिली है। धर्मेंद्र प्रधान जी तो बहुत अकड़ रहे थे इस्तीफा देने से, मना कर रहे थे, पर उनको भी जेएनटीयू के कारण आज झुकना पड़ा है। सरकार को झुकना पड़ेगा, जब जब आवाज उठेगी सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अच्छा, और दूसरे करके देखिए, अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो जश्न का माहौल है, जश्न शुरू हो चुका है। हाथों में ये देखिए, इस वक्त ये तस्वीर है बबरपुरा चौराहे की, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो युवा है वो सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहा है, जश्न मनाते हुए नजर आ रहा है। और ये देखिए कि देशभक्ति गानों के साथ ये जश्न चल रहा था। बड़ा दिन है आज के लिए, बहुत ज्यादा बड़ा दिन है आज। हमारा ऐसा लग रहा है कि आज दिवाली हुई है। सही साठ तो दिवाली आज मनाई जा रही है। छात्रों में जो उत्सुकता और जो खुशी देखी जा रही है। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर, सरकार के साथ सीजेपी की एक बड़ी बैठक, और बैठक के लिए पहुंच गए हैं कॉकरोच जनता पार्टी। थोड़ी ही देर में सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी की बैठक है।
इस बैठक के लिए पहुंचे सीजेपी नेता। सरकार के साथ सीजेपी की बैठक, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ये बैठक हो रही है। हालांकि आपको याद होगा कि जब बीते दिन बैठक हुई थी, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद थे, तो आज एक बार फिर से बैठक होनी थी। हो सकता है कि आज की इस बैठक में और भी बातों की चर्चा की जाए और आगे आंदोलन शुरू करने की बात जो सीजेपी की तरफ से की जा रही है उसको लेकर भी हो सकता है कि बातचीत हो। तो आज ये बैठक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार की तीसरे दौर की ये बैठक है। लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सोशल मीडिया पर खुद धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी जानकारी दी कि उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा भेज दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि हमें लिखित में आश्वासन चाहिए सरकार से, हमें लिखित में चाहिए सारी बातें और यही बात करेंगे हम सरकार से। अब इस बैठक में मुआवजे से लेकर एफआईआर के मामलों से लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक को लेकर बातचीत हो सकती है। सोनम वांगचुक का भी कहना है कि ये लोकतंत्र की जीत है, ये शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है, ये वांगचुक ने कहा। सीजेपी और जेनजी को बधाई, सोनम वांगचुक ने कहा। अशरफ काजमी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, सोनम वांगचुक का भी बयान आया, कहा कि ये जीत हुई है लोकतंत्र की। हालांकि अब अपडेट क्या आ रहा है आपके पास सीजेपी और सरकार की बातचीत को लेकर? देर बाद दोनों के बीच बातचीत होगी, कांग्रेस जनता पार्टी और सरकार के प्रतिनिधि वो बात करेंगे। तो आगे की क्या रणनीति है, क्या इनकी मांगे हैं, कैसे इस पे काम किया जाए, तो वो चर्चा होगी। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो प्रमुख मांग थी सीजेपी की, वो इस्तीफा दे चुके हैं, वो हो चुकी है। अब आगे की जो उनकी मांगे है कि जो छात्र हैं, जिन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनके दोषियों पर कार्रवाई हो, प्रदेश के प्रधानमंत्री जो है वो छात्रों से माफी मांगे, छात्रों के दर्ज केस जो है वो वापस हो, इस तरह की जो अन्य मांगे हैं उनको लेकर क्या रुख सरकार का है, तो इस चर्चा में वो सब बातें भी सामने आएंगी। जी बिल्कुल, और अब नजर बनाए रखिएगा अशरफ, आप आगे कोई डिटेल्स होगी आपके पास तो हम फौरन आपके पास आएंगे। तो अब ये देखना होगा कि जब बातचीत होगी तो किन चीजों को लेकर बात होती है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी और साथ ही सरकार की ये बातचीत, सोनम वांगचुक का भी बयान इस बीच आ रहा है। इस्तीफे के बाद सोनम वांगचुक का बहुत बड़ा बयान। सोनम वांगचुक ने कहा कि जेनजी और कॉकरोच जनता पार्टी को बधाई, ये शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है। सोनम वांगचुक का ये बयान आया है और ये देखिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। साथ के साथ तस्वीर भी अब आपको दिखाएंगे आगे कि कैसे जीत का जश्न जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक तरफ और दूसरी तरफ सीजेपी और सरकार की अब बातचीत होने वाली है थोड़ी ही देर में। उस बातचीत पर सभी की निगाहें टिकी हैं। सोनम वांगचुक की तरफ से इस बीच एक बड़ा बयान भी किस बात का बना रहे हैं आप लोग? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को, इस्तीफे के बाद दिनों की मेहनत और उस चीज का है जी, इंदौर से 2 दिन से आ रही हूँ मैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से युवा अपनी मांगों पर अड़े हुए थे और आखिरकार फिर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिया, बहुत अच्छा हुआ। इतने सारे बच्चों की प्रार्थना समझ लो, जो समझना है वो समझ लो। जिनके कहने से, जिनके संघर्ष से पहला ये स्टेप हुआ, हम देश के लीडर ऑफ अपोजिशन का धन्यवाद करते हैं जो स्टूडेंट्स के साथ रहे। लेकिन ये पहली जीत है, अंतिम जीत नहीं है। देश के गृह मंत्री जिनके इशारे पे 20 तारीख को यहाँ लाठीचार्ज चला, पैलेट गन चले, आंसू गैस के गोले चले, उनका इस्तीफा चाहिए। नरेंद्र मोदी माफी मांगे, उनके कहने पे युवाओं के ऊपर वायलेंस हुआ है। और एक धर्मेंद्र प्रधान गया, दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आ जाएगा, पैसों के लालच में पेपर लीक करेगा, ये नहीं चाहिए। पूरे सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना है कि पेपर लीक की कोई इस्तीफा दे दे, जितने भी करप्टेड देता है सब इस्तीफा दे। अगर इनको पार्लियामेंट में बैठना है तो एजुकेशन थोड़ा एग्जाम की प्रिपरेशन करके एग्जाम दे के बैठे। यूपीएससी वाले एग्जाम दे के पुलिस बनते हैं, इनको भी। केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे के बाद युवाओं का जोश आई है। केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दिया, उसके बाद युवाओं का जोश आई नजर आ रहा है। इसलिए क्योंकि ये आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है। छात्र पिछले 26 दिनों से यहाँ पर और जंतर मंतर पर काफी दिनों से धरना दे रहे थे, इसलिए ये आंदोलन की जीत की खुशी है और कई लोगों का संघर्ष जो आज यहाँ पर दिख रहा है।
बिल्कुल। और देखिए हाथों में तिरंगा लिए ये युवा देशभक्ति गानों पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। युवाओं के हाथ में भारतीय तिरंगा भी है। तिरंगा लेकर देशभक्ति गानों के साथ इंदौर के भंवर कुआं चौराहे पर जश्न का माहौल है। केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की बात जैसे ही सामने आए उसके बाद जश्न शुरू हो गया। बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी के साथ देशभक्ति गाने के साथ बीच बीच में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं। और युवाओं का कहना है कि आज ये उनके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि लगातार वो केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और आखिरकार केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। तस्वीर है इंदौर के भंवर कुआं चौराहे की, और सिर्फ इंदौर के भंवर कुआं चौराहे की नहीं, हर शहर से लगभग एक जैसी तस्वीर सामने आ रही है। चारों तरफ नारेबाजी है, जश्न है। और ये तस्वीर कांग्रेचुलेशन इंडिया, जय झुकती है सरकार। ये जीत ये जीत छात्रों की है। ये संदेश देती है कि जब अन्याय के खिलाफ एकता के साथ कोई भी दल सरकार के खिलाफ खड़ा होगा। ये जीत छात्रों की है, ये जीत युवाओं की है। और ये तस्वीर इंदौर के भंवर कुआं चौराहे की है, जहाँ पर ये देखिए ये तस्वीर देखिए कि जहाँ पर बड़ी संख्या में ये लड़कियाँ जो छात्राएं हैं वो रोज इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रही थी। और आज जब केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दिया उसके बाद जश्न मना रही है, जश्न में शामिल हुई है। इंदौर के पूरे भंवर कुआं चौराहे पर इस वक्त छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ है। और ये वो छात्र हैं जो लगातार इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे थे और ये हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति ये तस्वीर आपको दिखाए थे बैनर पोस्टर के साथ में युवाओं का जश्न जो है वो जारी है, जश्न का माहौल है। तस्वीरें इंदौर के भंवर कुआं चौराहे की है जहां पर बड़ी संख्या में युवा इकट्ठे हुए हैं और जश्न मना रहे हैं। Yes, so I'm very, very happy for many reasons. But the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the Constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. In this country, this is a democracy. The will of the people is paramount. There is nothing above it. No human being, no single leader, no dictator, no force can stop the will of the Indian people. Today this has been proved by our students, by our young people. And they have stood there regardless, everywhere, not just in Delhi, across India. They have not cared about any political party, anybody who is trying to make politics out of it, anything. They have not cared. They have stood for what they believed was right. They have fought for what they believed was right. And this is their victory. I give them my compliments. We in the Congress party have tried our best to support them in the strongest way possible. Rahul Gandhi ji
has been talking about this issue of paper leaks and exams for a long time. For a long time. I think it's been over 2 or 3 years that he has been raising this issue. So I think that I want to compliment him as well, because he has raised this issue and he has got the rest of us in the party, the NSUI, the Youth Congress, to not only support the students but to create a movement all across the country for the rights of students, for the reform of our education system. So now I think this is the beginning, but I am really happy. I got a little bit emotional when I heard this news, because many times in these last 10 or 12 years I have thought to myself, when are our young people going to wake up? Look what is being done to our country. RSS is filling the entire educational system. Every post, every vice chancellor, the ideology of our forefathers has been broken down. Force is being used against young people, against anybody who raises their voice and protest. So today I'm a very happy person, because the youth of our country has spoken and nobody can ever dare to silence their voice. ही भविष्य है और युवा जागरूक है तो देश में इस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब जब युवा बोला है, जब जब युवा बोला है, इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और अब आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी की बैठक होनी है और कुछ तस्वीरें वहां से भी सामने आ रही हैं। अब निगाहें हैं इस बैठक पर भी। ये तीसरे दौर की बातचीत है। हालांकि 2 दौर की बातचीत के बाद तीसरे दौर की बातचीत जो है अब हो रही है। अब तीसरे दौर की बातचीत तब हो रही है जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा अपना भेज दिया है पीएम मोदी को। और ये जीत के जश्न की तस्वीरें इंदौर से और दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। मिथिलेश संवाददाता इस वक्त इंदौर में मौजूद हैं, जिनके जरिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये देखिए, तमाम जो छात्र हैं वो अलग अलग नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मिथिलेश, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो मिथिलेश से संपर्क साधेंगे। मिथिलेश, क्या अब तक आवाज आ रही है? मिथिलेश इस वक्त वहां पर मौजूद है इंदौर में, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। नारे लगाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी का भी इस बीच बयान आया और ये देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां बातचीत होनी है कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच में, वहां से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में ये बातचीत शुरू होगी। आज की बातचीत देखने वाली होगी कि आखिर कितनी सकारात्मक रहती है। कल जब बातचीत हुई तो एक ही मांग पर कॉकरोच जनता पार्टी अड़ी हुई थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पोस्ट में लिखा कि 10 दिन से मैं दुखी हूं, मेरी प्रतिष्ठा की बात नहीं है, देश के युवाओं की बात है। देश के युवा अगर खुश नहीं है तो मैं खुश कैसे रह सकता हूं। उन्होंने अपने पोस्ट में ये लिखा है। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य, देश की ताकत हमारी युवा है और उनको मैं परेशान नहीं देख सकता, और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा देने का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने इस्तीफा भेजा है। बीते 10 दिनों से लगातार तमाम बड़ी हैपनिंग, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश जो ये बताता है कि प्राथमिकता युवाओं को देना है। और उन्होंने अपने वीडियो संदेश में भी यही कहा कि हमारे लिए वो अभिभावक, वो युवा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारी प्रायोरिटी है, पीएम मोदी ने कहा। और अब प्रियंका गांधी का भी बयान आया। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये देश के युवाओं की जीत हुई है,
सोनम वांगचुक ने कहा है कि जेन जी की जीत हुई है, छात्रों की जीत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बहुत खुश हूं, प्रियंका गांधी कह रही हैं। देश तानाशाही से नहीं चलता है, देश का युवा जाग चुका है, देश का युवा अब बोल रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों को लेकर प्रियंका गांधी की ये बड़ी बातें। उन्होंने कहा कि ये हर सरकार के लिए एक सबक है, ये देश के युवाओं की जीत है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने जब सुना तो मैं भी भावुक हो गई थी। एक लंबा समय हो चुका था, 30 दिन से ज्यादा हो चुके थे, लगातार युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और अब उनकी ये जीत हुई है तो मैं बहुत खुश हूं, ये प्रियंका गांधी का कहना है। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि जेनजीज की जीत है, छात्रों की जीत है। दीपके कह रहे हैं झुकाने वाला होना चाहिए, दुनिया में कोई भी झुक सकता है, झुकाने वाला होना चाहिए। लोग कहते थे कि इस्तीफा नहीं लिया जा सकता इस सरकार में, हमने कर दिखाया, ये सीजेपी का कहना है, फाउंडर का कहना है दीपके। और अब बातचीत होने वाली है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी से, जहां एक तरफ जंतर मंतर पर जश्न का माहौल, नाच रहे हैं, गा रहे हैं सब, राष्ट्रगान यहां पर गाया और भारत माता की जय के जयकारे लगाए गए हैं। और ये बातचीत के पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब अब लगभग बातचीत शुरू ही होने वाली है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, अब इस बातचीत में किन चीजों को लेकर बात होगी ये देखते हैं। और करेंगे इसी पर चर्चा। शिल्पी अग्रवाल मेरे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। शिल्पी अग्रवाल जी, कैसे देख रही हैं? प्रियंका गांधी तो कह रही है ये जीत हुई है, विपक्ष की भी जीत ही हुई है एक तरह से, उनका कहना है क्रेडिट कांग्रेस ले रही है। किसी भी तरह का कोई क्रेडिट नहीं ले रही है और निश्चित आज हमारे देश के युवाओं ने इस बात प्रमाणित कर दिया है कि लोकतंत्र के अंदर जो सरकार है वो जनता चलाती है। और जब जब तानाशाह सरकार इस बात से अहंकार को प्रदर्शित करने लगती है कि जनता उन्हें जितवा रही है तो वो अपनी मनमर्जी करती है, तो जनता आक्रोशित होकर सड़कों पर निकल आती है और सरकार को बैकफुट पर आना पड़ता है। आज हमारे देश के लाखों युवाओं की जीत हुई है और कांग्रेस पार्टी बहुत ही हर्षित है, उत्साहित है कि सरकार ने अपनी हठ धर्मिता को त्याग कर आज देश के युवाओं के सामने अपने घुटने टेके हैं। और हम ये विश्वास रखते हैं कि आगे आने वाले समय में जो शिक्षा व्यवस्था 2014 के बाद हाशिए पर आ चुकी है, शायद उसमें जो सुधार है ये उसका पहला चरण है। धर्मेंद्र प्रधान अपने पोस्ट में ये लिखते हैं शिल्पी जी कि युवा देश का भविष्य है, वो दुखी हो रहे हैं तो मैं भी दुखी था, मेरी प्रतिष्ठा की तो कोई बात ही नहीं है, युवाओं की परेशानी सबसे बड़ी है। तो वो ये दिखा रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता है युवा, तो उन्होंने तो इस्तीफा देकर एक तरह से विपक्ष के लिए चुनौती खड़ी कर दी है, जिन चीजों को लेकर सवाल विपक्ष कर रहा था। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान युवाओं के कितने हितैषी हैं वो तो पूर्व में दिए गए उनके बयानों से सर्वविदित हैं, जो कहते हैं कि जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन कर रहे थे वो छात्र नहीं थे, अपितु छात्रों के भेष के अंदर दहशतगर्द थे। कहीं आपने इस पूरे प्रोटेस्ट को चाइना की फंडिंग से जोड़ दिया, कभी आपने धर्म की आड़ ले ली, कभी आपको इसने एक एंटी नेशनल मूवमेंट बता दिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो किसी तरीके से भी अब कुछ कहने लायक बची नहीं है। आज देश की पोस्ट में उन्होंने अपने यही लिखा कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हावी होना चाह रही थी इस प्रोटेस्ट के जरिए, इसमें कुछ ऐसे अराजक तत्व लोग घुस रहे थे जो इस प्रोटेस्ट को अलग ही रूप दे रहे थे, इसलिए मैंने बेहतर समझा कि अपना इस्तीफा ही दे दूं। आप ये समझती हैं? जी तो बिल्कुल सामने आए और बताएं वो कौन सी अराजक तत्व थे। शायद उन्होंने विदेश मंत्रालय के बयान को सुनना जरूरी नहीं समझा, जिन्होंने कहा कि इस पूरे प्रोटेस्ट के साथ किसी तरह की कोई विदेशी फंडिंग तो जुड़ी हुई नहीं थी, विदेश मंत्रालय के पास इसके कोई प्रमाण नहीं है। और जहां तक अराजकता की बात है तो जंतर मंतर से जो बच्चे, क्योंकि अब की बार सोशल मीडिया काफी हावी था, तो आपने उन बच्चों के व्यूज भी देखे होंगे जो कह रहे थे कि सादी वर्दी में सिविल ड्रेसेस के अंदर भाजपा के और आरएसएस के गुंडे वहां पर थे जो बच्चों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। तो अराजक तत्व आप ही के द्वारा छोड़े गए थे बच्चों की उस भीड़ के अंदर जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। तो शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हम तो कहेंगे कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तो आप ये शिल्पी जी ये बताइए, जो कुछ तस्वीरें आ रही थी कुछ छात्रों की
हुड़दंग मचाते हुए, ये सब करते हुए, आप क्या कह रही हैं कि ये लोग कौन थे फिर? देखिए, अगर आप छात्रों को बिना कारण के मारेंगे, उनके ऊपर बल प्रयोग करेंगे, कितनी वीडियोस आज सामने हैं जहां पर उन्होंने बताया कि डंडों के अंदर कीलें छुपा छुपा कर बच्चों को मारा जा रहा था। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर उस व्यक्ति को प्रस्तुत किया जिसके ऊपर पैलेट गन चलाई गई। आज वो अपनी आंख भी खो सकता है। तो आप क्या उम्मीद करती हैं? आप खुद अराजक तत्वों को भेज देंगे, दिल्ली प्रशासन से बच्चों को बेरहमी से पिटवाएंगे, तो आपको लगता है कि बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे? हालांकि बच्चों ने किसी तरह की वहां पर कोई भी अराजकता नहीं फैलाई, वो बहुत पीसफुल तरीके से। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। अमित शाह की पीएम मोदी से बात हुई है, बैठक हुई है। प्रधान के इस्तीफे के बाद पीएम से मिले हैं अमित शाह। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, अमित शाह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत। प्रधान के इस्तीफे के बाद पीएम से मिले हैं अमित शाह, दोनों के बीच बैठक हुई और दोनों की बैठक हुई है और दोनों की बातचीत हुई है इस्तीफे को लेकर। एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई है। प्रधान के इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भेजा है प्रधानमंत्री को और उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है, 2 पोस्ट के जरिए, 2 पन्नों का पोस्ट। और उस पोस्ट में उन्होंने बताया, धर्मेंद्र प्रधान ने, कि अभी तक वो क्या महसूस कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि युवा हमारे देश का भविष्य है, ताकत है, मेरे प्रतिष्ठा वाली कोई बात नहीं है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त क्या आ रही है, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये बैठक जो है हुई है। अब इस बैठक को लेकर जो जानकारी मिलेगी जल्दी से आप तक पहुंचाएंगे। सूर्य मैथिल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। सूर्य मैथिल जी, कांग्रेस का कहना है कि जवाब मिला है भारतीय जनता पार्टी को, युवा सो नहीं रहा है, जाग गया है। अरे तो अंशिका जी करेक्ट कीजिएगा, मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं हूँ, राजनीतिक विश्लेषक। और जी बोलिए। जी धन्यवाद। और देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा अगर हो गया है तो ये अच्छी बात है ना। अगर एक मांग देश का युवा कर रहा था, मैं इसमें नहीं जाना चाहता क्या सही है क्या गलत है, अगर ये दर्शाता है कि सरकार जो है वो कितनी ज्यादा देश के युवा को लेकर संजीदा है। हाँ। और मुझे तो अब लगता है ऐसा कि अब कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ हैं और हाँ। कांग्रेस की प्रवक्ता अब यहां से मांग करेंगे कि जो जिस प्रकार से कर्नाटक के अंदर कर्नाटक स्टेट जो आपका सर्विस बोर्ड है, उसमें जो अभी घोटाला हुआ है, उसमें जो पेपर लीक हुआ है, उसमें वहां के जो शिक्षा मंत्री है उनका भी इस्तीफा हो जाएगा। और साथ ही साथ जो पंजाब में 2 पेपर लगातार लीक हुए हैं, उन दोनों पेपरों के लीक होने के बाद पंजाब के शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो पैमाना है वो बराबर होना चाहिए, जहां पर भी पेपर लीक हो शिल्पी जी वहां के। सूर्य जी ले लेती हूं मैं, शिल्पी जी, सूर्य मैथिल जी कह रहे हैं कि जहां धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग हो रही है तो वहां ये तो हर जगह फिर होना चाहिए। देखिए, शायद वो कांग्रेस के इतिहास से वाकिफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो 12 साल में पहली बार इस्तीफे हुए हैं। उन्हें कांग्रेस को अपना राजधर्म या विपक्षीय धर्म याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां से हम बहुत लंबी फहरिस्त गिना देंगे जब जब कांग्रेस की सरकारों से चूक हुई है और बिना मांगे विपक्ष के केंद्रीय मंत्रियों ने और राज्य मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं। और वो निश्चिंत रहे कि वर्तमान में भी राज्य सरकारों में कांग्रेस की जहां जहां चूक होगी, हम तो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बैठे हुए हैं। चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, माधवराव सिंधिया जी रहे हो, विलासराव देशमुख जी रहे हो, पवन कुमार बंसल हो, अश्विनी कुमार हो, शशि थरूर हो, नटवर सिंह हो, बहुत लंबी फहरिस्त है। हो सकता है आदरणीय राजनीतिक विश्लेषक के महोदय को नहीं जानकारी होगी इसकी, तो हम उनको बता देते हैं कि कांग्रेस को जवाबदेही बताने से बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर वो ये ज्ञान देंगे तो अच्छा रहेगा। सूर्य मैथिल जी धन्यवाद। इनका भाषण हो गया, मेरी बात 2 मिनट सुन लीजिए बिगर इंटरप्शन के। अभी इन्होंने कह दिया कि जी इतिहास हमारा क्या है क्या नहीं है। देखिए बहन जी, इतिहास की बात ना करें, आप वर्तमान की बात करें। मैंने बहुत स्पष्ट पूछा कि क्या यहां से कांग्रेस की प्रवक्ता इस बात की हमें जो है एश्योरेंस दे रही हैं कि कर्नाटक में जो पेपर लीक हुआ है, 80-80 लाख रुपए में जो जॉब्स, वेटरनरी अधिकारियों की जॉब्स जो है वो बिकी हैं, वीडियो सामने है, ऑडियो सामने है, ऑडियो जो है वो सामने आया है,
तो माफ कीजिएगा, ऑडियो सामने आया है, और वो ऑडियो जो है, उस ऑडियो के आधार पर पता चल रहा है कि 80-80 लाख रुपए में वेटरनरी अधिकारियों की जो है वो नौकरी जो है बांटी गई है। दूसरी चीज, जिस प्रकार से पंजाब में फार्मास्यूटिकल और बीडीओ अधिकारी की जो जॉब्स के पेपर लीक हुए, वो सबको पता है, गाड़ियों में से पैसे रिकवर हुए। तो इन दोनों जगहों पर जो शिक्षा मंत्री हैं, क्या आप वो इस्तीफा देंगे? और दूसरी चीज, यहां पर ये इतिहास की बात कर रही थी, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर 19 पेपर लगातार लाइन से लीक हुए थे, और इनकी प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय प्रियंका वाड्रा जी जो हैं, उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड कहा था, मंच से कहा था कि पेपर तो लीक हो रहे हैं और पेपर लीक होते रहेंगे और हम पेपर लीक नहीं रोक पाएंगे, हमें माफ कर दीजिए। तो क्या यहां पर अब ये इस बात को हम सबको इंश्योर करेंगी, क्योंकि मैं भी एक आम व्यक्ति हूं और मैं भी एक स्टूडेंट हूं, तो क्या मुझे ये इंश्योर करेंगी कि हाँ, ये कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा विदिन 24 आवर्स अभी हो जाएगा? और क्या पंजाब में जो हुआ है पेपर लीक, वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए राहुल गांधी जी पंजाब जाएंगे, वहां के मुख्यमंत्री घर घेरेंगे? मुझे ये बताएं। देखिए आपने जो शुरुआत में इनका विश्लेषण किया था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये तो हमें वही ध्यान में आ रहे हैं। उसको आप प्लीज आधार मत बनाइए। नहीं, ये नहीं, हम आपकी गलती को आधार नहीं बता रहे, हम कह रहे हैं कि आपने डिफाइन सही किया था, क्योंकि जो 12 साल से सरकार सो रही है, वो जब छात्रों के प्रोटेस्ट के आगे, राष्ट्रव्यापी प्रोटेस्ट के आगे मजबूरी में झुकती है, तो उसको ये संजीदगी कहते हैं। और कांग्रेस की सरकारें जिनमें इस्तीफे होते हैं, उसको ये भाषण बताते हैं। लेकिन उन्होंने जो सवाल पूछा कर्नाटक और पंजाब से रिलेटेड, उसका जवाब तो आपने हां में दिया ही नहीं। इन्होंने उत्तराखंड पे सवाल नहीं किया। अभी कल ही न्यूज चल रही थी कि वहां भी पेपर लीक हुए, महाराष्ट्र में पेपर लीक हुए, रीनीट में बिहार से सॉल्वर गैंग पकड़ में आता है, ये उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे तो दिया, अब धर्मेंद्र प्रधान कर्नाटक और पंजाब का बताइए ना। प्रधान ने बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए। एनटीए क्या होता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है। व्हेन द वर्ड नेशनल कम, उसमें पंजाब भी एसोसिएटेड होता है, उसमें कर्नाटक भी एसोसिएटेड होता है। ये देश के बाहर के राज्य नहीं है। और जहां जहां आप मत कहिए, आप तो सिर्फ एक बायस्ड ओपिनियन रखते हैं। आपको सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करना है, और आप टारगेट करने की मंशा से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप सरकार की संजीदगी पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप सरकार की कमियों पर बात नहीं कर रहे। 12 साल से ये सरकार सो रही थी। आप एक बार भी ये नहीं कहते कि लोकतंत्र के अंदर तानाशाह सरकार की हार हुई है। सिर्फ ब्लेम गेम खेलना चाहते हैं। ठीक है, सूर्य मैथिल जी प्लीज। देखिए, इसे ही कहते हैं मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तू। मैंने कहा बहुत ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, मैंने शिल्पी जी को कहा, बहुत शांति से पूछा। शिल्पी जी ने लेकिन कर्नाटक और पंजाब के लिए भी कुछ बोला नहीं। क्यों बोलेंगी? अगर बोलेंगी तो इनको लात मार के भगा दिया जाएगा। इनको अभी जो बैठी हुई है, इनको बैठने नहीं दिया जाएगा, इनकी नौकरी चली जाएगी, ये नौकरी चली जाएगी। इनको आपकी श्रद्धांजलि आपकी नेता, आपके सिंघाड़े जी ने क्या बदतमीजी की थी विधानसभा में, आपकी नैतिकता पता है हमको, ज्ञान मत बांटिए हमको, ठीक है? सूर्य मैथिल जी, सवाल ये है सूर्य मैथिल जी, इस प्रोटेस्ट में विपक्ष के बहुत सारे नेता दिखाई दिए। डिंपल यादव पहुंची, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब वहां पर पहुंचे। आपको नहीं लगता अब श्रेय लेने की होड़ होगी आगे? कैसे देख रहे हैं आप इसको? मैं तो ये क्रेडिट तो लेंगे ही ना कि हम भी वहां गए थे, क्योंकि अभी प्रियंका गांधी का बयान आया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वहां पर कंटिन्यू मौजूद थे, युवाओं की सुन रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। तो ये लगता है आपको क्रेडिट लेने की होड़ आगे नजर आने वाली है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि क्रेडिट लेने की एक जो रैली है, अब आप जवाब दे रही हूं, बस 1 सेकंड मुझे दीजिए। तौखन साहू ने क्या कहा है इस मामले पर, वो सुना देते हैं। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने व्यथित मन से कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो छात्रों की आड़ में राजनीति करना चाहते हैं, इससे देश का नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्हें अपना पद छोड़ा है। बहुत ही सम्मानपूर्वक और बहुत ही स्वागत के साथ में आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बयान आया है कि उन्होंने नैतिकता
के आधार पर नहीं बल्कि मजबूरी पर इस्तीफा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को देश की जनता नकार चुकी है। वो अवसर तलाश रही है कि किसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी ये नीट पेपर लीक के मामले को लेकर के किसी तरह से वो लोगों के ध्यान में आ जाए। नकारात्मक राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। ठीक है, तोकन साहू को आप सुन रहे थे और इस पर शिल्पी जी मैं आपसे एक रिएक्शन अभी लूंगी, लेकिन सूर्य मैथिल जी प्लीज अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो डोटासरा जी वहां पर शिक्षा मंत्री थे और डोटासरा जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला, अगर चाहेंगी शिल्पी जी तो मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा, आप शिल्पी जी को भेज दीजिएगा। उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि ये पेपर लीक हुआ है, इसमें मेरी जिम्मेदारी थोड़ा ही है। शिक्षा विभाग ने एक एजेंसी हायर की, एजेंसी ने जो है वो पेपर करवाया, अगर पेपर में कोई कमी लग रही है किसी को भी तो वो प्लीज कंप्लेंट कर दे। इसमें मेरे इस्तीफा देने की कहां तक बात आ गई। लेकिन यहां पर आप देखिए, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने देश के युवाओं के संग जिस प्रकार से उनकी सम्मान किया है भावनाओं का, और युवाओं के बीच में जिस प्रकार से दरक तत्व घुस गए, जिस प्रकार से उन्होंने अनार्की फैलाई, क्योंकि स्टूडेंट कभी भी अनार्की नहीं फैलाता, स्टूडेंट कभी भी पुलिस को नहीं पीटता है, कभी आग नहीं लगाता है बसों में, ना ही पत्थरबाजी करता है और ना ही भद्दे बद्दे नारे लाता है। भारत तेरे शिल्पी टुकड़े जी होंगे तो चार, उल्टा इंशाअल्लाह, ब्लेम कर रही है कि ये इस बीजेपी ने प्रकार अपने की गुंडे बातें भेज करते हैं। दिए। देखिए, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, उन्होंने देश का बंटवारा कांग्रेस के शासन में हुआ, करपात्री जी महाराज के ऊपर और हजारों गो भक्तों के ऊपर गोली इन्होंने चलवाई, कश्मीर में हिंदू जो है वो इन्हीं की सरकार में खाली हुआ, उसके अलावा मौजपुर के दंगों को बचाने वाले यही लोग, वहां के लोगों को शर्जील इमाम और जो है आपका ये जाकिर नाइक जैसे लोग इनके आइडल हो सकते हैं। तो ये कुछ भी कह सकते हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। रिएक्शन ले लूं, तोकन साहू ने कहा कि कांग्रेस, हाँ बोलिए बोलिए जल्दी से बोलिए। जी, ये कहना मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, तर्कों पे बात होनी चाहिए, तर्कों पे बात करें। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब इनके शिक्षा मंत्री डोटासरा जी ने ये बोल दिया था कि भैया मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही मैं इस्तीफा दूंगा, आज जी नैतिकता के आधार पर जो इस्तीफा मांग रहे थे और बीजेपी के एक शिक्षा मंत्री ने, केंद्र के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, तो क्या नैतिकता के आधार पर विदिन 24 आवर्स ये क्या इस्तीफा दिलवाएंगे? रिएक्शन लूंगे शिल्पी जी से एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि यहाँ रुकेंगे, जल्दी से हाजिर होंगे, चर्चा लगातार जारी रहेगी और एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। These guys engaged in 1.5 घंटा फ्रॉम 2:30 बजे। नगर में हुआ भीषण हादसा, तेज रफ्तार स्कूटी ने एक अधेड़ को मारी टक्कर। ग्वालियर में पुराने विवाद में चली गोलियां, एक शख्स पर लाठी और डंडों से जानलेवा हमला, 4 गंभीर घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। टीकमगढ़ में मनचले की चप्पलों से पिटाई, अभद्र टिप्पणी करने का शख्स पर आरोप, सरेआम पिटाई किए जाने का वीडियो वायरल। गरियाबंद में भारी बारिश में गिरा मकान, बाल बाल बची शख्स की जान, हादसे के बाद दहशत में ग्रामीण। रायगढ़ में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, गाड़ी और जमीन के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा, 10 से ज्यादा लोगों से करोड़ों की ठगी। उज्जैन के एक मकान में गैस सिलेंडर में लगी आग, डायल 112 और पुलिस ने गीले कंबल का इस्तेमाल कर आग बुझाई, वक्त रहते हुआ रेस्क्यू। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में खूनी संघर्ष, सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से जानलेवा हमला, ठेला लगाने की वजह से हुआ था विवाद, आरोपी गिरफ्तार। नरसिंहपुर के करेली में स्कूल के वाहनों की जांच, फिटनेस और बीमा और परमिट की जांच, 2 वाहनों पर 11,000 रुपए का जुर्माना। उज्जैन में डबल मर्डर केस में निर्माणाधीन इमारत से 3 और आरोपी गिरफ्तार, भागने की कोशिश में 3 आरोपी घायल, मुख्य आरोपी समेत 4 गिरफ्तार। राजगढ़ में प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम में बवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष की बीजेपी विधायक के बेटे से कहा सुने, जिला पंचायत अध्यक्ष को जड़ा थप्पड़। पन्ना में पुलिस की गाड़ी लेकर भागने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला आरोपी का जुलूस, पुलिस की गाड़ी से कई लोगों को गाड़ियों को मारी थी टक्कर। रायसेन के हलाली डैम में डूबा एक शख्स, 80 फीट गहरे पानी में डूबा, सर्च जारी। भोपाल में शिवलिंग से छेड़छाड़, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से निकले चीते ने किया एक भैंस का शिकार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
सूरजपुर में एक युवक की पीट कर हत्या। सड़क किनारे मिला शख्स का शव। पिटाई के बाद युवक ने दम तोड़ा। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। राजनांदगांव में आबकारी मामले में फरार आरोपी पर इनाम घोषित। पुलिस ने आरोपी पर 5,000 रुपए का रखा था इनाम। फरौद में कैंसर ठीक करने के नाम पर ठगी। आरोपियों ने महिला से 18 लाख रुपए की ठगी की। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज। रायपुर में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। बिजली बिल पर सरचार्ज पूरी तरह से माफ। समाधान योजना की अवधि 3 महीने बढ़ी। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत। री ज्वाइनिंग नियमों में बड़ी छूट। 90% अटेंडेंस की शर्त खत्म। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 20 IAS अफसरों के तबादले। 7 जिलों के कलेक्टर बदले। रतलाम, मंदसौर समेत कई जिलों में नए कलेक्टर्स। दतिया दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। 2 विशाल हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। कहा 10 दिन से मेरा मन दुखी था, मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। सीजेपी का बयान। संविधान की हुई जीत। पिपली के मामलों के लिए एमपी में 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट। हाई कोर्ट ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में फास्ट ट्रैक कोर्ट का किया गठन। सीएम बोले शिक्षा नीति में सुधार के लिए लगातार प्रयास। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का बड़ा बयान। कहा दतिया के दंगल में होगी बंपर जीत। कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। इंदौर में जर्जर मकानों पर चला बुलडोजर। नगर निगम ने 8 मकानों को किया जमींदोज। जर्जर मकानों को हटाने की कार्रवाई जारी। तो राजगढ़ में हुआ भीषण सड़क हादसा। नाले में गिरी कार। हादसे में 5 लोगों की मौत। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और बता दें आपको कि आज की ये सबसे बड़ी खबर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल इसी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था। और अब जो खबर आई, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने अपनी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि 10 दिन से उनका मन दुखी था और अगर बच्चे दुखी हैं तो वो भी दुखी हैं। और दरअसल आपको बता दें कि सीजेपी और कई दूसरे संगठन उनके साथ जुड़कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। इस प्रदर्शन में कई राजनीतिक दलों की भी भागीदारी नजर आई। कई राजनीतिक दल इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने जंतर मंतर पर पहुंचे थे सीजेपी के लिए। अब ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जंतर मंतर पर भारी भीड़ अभी भी जुटी हुई है इस इस्तीफे के बाद और जश्न मना रहे हैं जो प्रदर्शनकारी हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ढोल बजाकर खुशी मनाते हुए छात्रों का भारी हुजूम यहां नजर आ रहा है। सीजेपी के कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो जमकर झूमते गाते नजर आ रहे हैं। और खुद धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की। तो आपको बता दें कि दरअसल धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर बताया कि वो खुद पिछले कुछ दिनों से दुखी चल रहे थे। अगर बच्चे दुखी हैं तो दुखी हैं, वो भी दुखी थे। और खबरदुर्ग से है जहां स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का बड़ा बयान आया है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना था। कोई भी मंत्री नहीं चाहता ऐसे पेपर लीक हों। केंद्र सरकार इस मामले में गंभीर है, ये कहा गजेंद्र यादव ने। दुर्ग से स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का ये बड़ा बयान है। वो कह रहे हैं कि कोई भी नहीं चाहता कि इस तरीके से पेपर लीक हो।
मेरा तो व्यक्तिगत मत है कि उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम बहुत बड़ा रहता है, हजारों कर्मचारी रहते हैं, कहीं भी कोई भी लीक पॉइंट हो सकता है। कोई भी मिनिस्टर थोड़ी चाहेगा कि वहां पे कोई गड़बड़ हो। अब किसी एक व्यक्ति का सजा पूरा विभाग भुगते या कोई माननीय मंत्री भुगते, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं होगा। को आप सुन रहे थे। गजेंद्र यादव कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को अभी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, कोई भी नहीं चाहता कि इस तरीके से पेपर लीक हो। गजेंद्र यादव छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री हैं। आपको ये भी बता दें, धर्मेंद्र प्रधान ने खुद अपने इस्तीफे की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। पिछले कई दिनों से लगातार दरअसल उनके इस्तीफे की डिमांड प्रदर्शनकारी कर रहे थे, सीजेपी से जुड़े लोग कर रहे थे और भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। इससे पहले टकराव भी हुआ था पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच और फिर कई दौर की बातचीत चली, वार्ता चली, तीसरे दौर की वार्ता भी होने वाली है। हालांकि सीजेपी की तरफ से ये लगातार कहा गया था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी नहीं, इस्तीफा हर हाल में चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। और नीट एग्जाम, नीट के जो पेपर लीक हुए थे वहीं से ये पूरा मामला उठा था। इसी मुद्दे को लेकर सीजेपी के नेता और उनसे जुड़े लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। प्रदर्शन लगातार बढ़ता गया। देखिए, ये लोकतंत्र की जीत है। शिक्षा विभाग के संसदीय समिति का मैं अध्यक्ष रहा हूं पौने 2 साल। इतना घपला गड़बड़ है उसका कोई बयान मैं नहीं कर सकता। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का जो अध्यक्ष हैं प्रदीप जोशी, जो कि आरएसएस के प्रचारक के रूप में हैं, उनकी गलत नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर भाई महावीर जी ने 2002 में की थी जबलपुर में। मैंने आपत्ति की थी, फिर हमारी सरकार गिर गई। फिर प्रदीप जोशी जी को मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बना दिया गया। वहां पर रहते हुए ने प्रोफेसर की नियुक्तियों में बड़ा घपला किया, जिसकी जांच शिवराज सिंह चौहान साहब ने कराई और घपले में दोषी पाए गए। लेकिन जिस अधिकारी ने जांच की थी उसका बेचारे का तबादला कर दिया गया। लेकिन उसके बाद हम लोगों का दबाव बढ़ा तो उनका इस्तीफा लेकर उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य में पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। वहां घपला किया तो वहां भी इस्तीफा दिया। वहां गए तो यूपीएससी का मेंबर बना दिया, वहां चेयरमैन बना दिया। वहां से रिटायर हुए तो अब एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट और जेई का एग्जाम कराती है, उसके अध्यक्ष के रूप में चले गए। और जब से वो गए तब से नीट का पर्चा उजागर होने लगा। मैं संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में मैंने इनको मीटिंग के लिए बुलाया, बयान देने के लिए बुलाया। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके रहते हुए ये कैसे हुआ, प्रदीप जोशी जी कहने लगा मेरे पास तो कोई अधिकार नहीं है अध्यक्ष महोदय। अब आप समझ लीजिए, सबसे पहले इस्तीफा तो एनटीए के चेयरमैन का होना चाहिए था, क्यों नहीं उसका इस्तीफा लिया गया। मोदी जी की आज का बयान है कि 48 लोग उन्होंने बर्खास्त कर दिए। सबसे पहले बर्खास्त तो आप करना था धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए के चेयरमैन प्रदीप जोशी को, जिसको नहीं किया क्योंकि वो आरएसएस का प्रचारक है। क्या लगता है कांग्रेस की 47 लोगों को पर एक्शन की बात कही गई, उसमें एनटीए के जो चेयरमैन थे, प्रमुख थे प्रदीप जोशी, उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया, उनके ऊपर एक्शन आखिर क्यों नहीं लिया गया। दिग्विजय सिंह के मुताबिक 2 लोगों का इस्तीफा लेना चाहिए था, प्रदीप जोशी और धर्मेंद्र प्रधान का सबसे पहले इस्तीफा होना चाहिए था। आखिर एनटीए के चेयरमैन का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ, दिग्विजय सिंह ये सवाल उठाते हुए। और बड़ी खबर यह कि सरकार और सीजेपी के नेताओं के बीच बैठक होने जा रही है। जेपी नड्डा के साथ जितेंद्र सिंह भी पहुंचे हुए हैं सीजेपी के नेताओं से मिलने के लिए। बता दें, जेपी नड्डा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में सीजेपी के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। ये बड़ी खबर है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में सीजेपी के नेताओं और जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के बीच
बैठक होनी है। तीसरे दौर की ये वार्ता है और दूसरे दौर की वार्ता में भी कुछ बातों पर सहमति बनी थी। हालांकि सीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं है। और ये भी अब जो जानकारी मिल रही है, सीजेपी के नेता और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के अलावा जितेंद्र सिंह मिलने पहुंचे हैं सीजेपी के नेताओं से। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में इनकी बातचीत होनी है। थर्ड फेज की ये बातचीत है और कुछ और भी मांगे थी सीजेपी की अपने इस प्रदर्शन के दौरान कि जिन छात्रों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाएं और जो छात्राएं जिन्होंने नीट पेपर लीक होने की वजह से मौत को गले लगा लिया, आत्महत्या कर ली, उन परिवारों के लिए मदद की जाए। ऐसी कई मांगों के साथ इनका ये प्रोटेस्ट जारी था। तो थर्ड फेज की बात होनी है और अब देखना होगा कि थर्ड फेज में क्या होता है, क्या चर्चा होती है। हालांकि उससे पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा भेज दिया है या दे दिया है। हमारे साथ शिल्पी अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। शिल्पी जी, ठीक है, इस पर अपने सियासत अपने नजरिए से देखिएगी, ठीक बात है, लेकिन जो बड़ी मांग थी, सबसे बड़ी मांग थी इन प्रोटेस्टर्स की, वो मान ली गई है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये बहुत ही स्पष्ट संदेश दे रहा है कि लोकतंत्र के अंदर जो सरकार है वो जनता चलाती है और जब जब सरकार तानाशाह होती है तो जो आक्रोशित जनता है वो सड़कों पर निकल आती है और तानाशाह सरकारों को झुकना पड़ता है। और आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारे देश के लोकतंत्र की, हमारे देश के संविधान की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि प्रशांत जी, सरकारों की जो अकाउंटेबिलिटी है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब हमारे देश में कोई इस्तीफा हुआ है। जब पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं तब जब भी कांग्रेस की सरकारों से चूक हुई है, बिना मांगे विपक्ष के हमने अपनी जवाबदेही को निर्धारित करते हुए इस्तीफे दिए हैं, ताकि हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए और सरकारों की जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। तो सभी युवाओं को, छात्रों को कांग्रेस बधाई प्रेषित करती है, उन सभी अभिभावकों को जो अपने बच्चों के साथ जंतर मंतर पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे और आज सरकार को उनके आगे घुटने टेकने पड़े और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सुनिश्चित हो पाया। बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सुनिश्चित हो पाया, ये एक सबसे बड़ी मांग थी। लेकिन शिल्पी जी, इससे ज्यादा जरूरी, इस्तीफा हुआ बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी उस सिस्टम को, मैकेनिज्म को दुरुस्त करने की दरकार है। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ा है, उससे लीकेज की संभावनाएं बढ़ी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। शिल्पी जी। बिल्कुल प्रशांत जी, हम आपकी बात के साथ बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। देखिए, हम भी चाहते हैं कि जो शिक्षा प्रणाली है वो सुदृढ़ होनी चाहिए और ये पहली बार नहीं है जब पेपर लीक हो रहा था। पहले 2014 से अगर हम देखेंगे, ऑल इंडिया पीएमटी के भी पेपर लीक हुए, एम्स के भी पेपर लीक हुए और जो नीट के पेपर थे वो लगातार जब 2-3 बार ये लीक होते रहे और इस बार जब बच्चों ने आत्महत्या करी, उसके बाद आक्रोशित छात्र जो हैं वो सड़क पर उतरकर आए और हम भी चाहते हैं कि शिक्षा प्रणाली सुदृढ़ होनी चाहिए, क्योंकि जिन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात सरकार ने करी वो पेपर लीक होने के बाद का एक कदम है। हम ये चाहते हैं कि पेपर लीक ना हो, उससे पहले आप इस सिस्टम को सुदृढ़ करिए और यही मांग हमारे देश की छात्रों की थी। और आप मीडिया के माध्यम से यदि इस मांग को सरकार तक पहुंचा रहे हैं तो आप भी बधाई के पात्र हैं और हमें लगता है कि देश की मीडिया, देश के छात्रों और देश के विपक्ष ने जब मिलकर इस जायज मांग को उठाया है तो ये पहला कदम है जहां हमारी शिक्षा प्रणाली बेहतर होगी। इसकी आप और हम सब मिलकर उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल शिल्पी जी, लगातार न्यूज 18 चर्चाओं में, अपनी डिबेट्स में लगातार इन पॉइंट्स को उठाता रहा है कि आखिर दरकार क्या है, कैसे ये रुकेगी, कैसे लीकेज रुकेगी, कैसे पेपर लीक ना रुकेंगे, इसके लिए क्या दरकार है। तरीका बदलना चाहिए, मैकेनिज्म बदलना चाहिए या कोई और प्रॉपर तरीका लाया जाए। अब ठीक है, इस पर चर्चा भी हो रही। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता विश्वभरण शुक्ला रायपुर से जुड़ गए हैं। विश्वभरण, इस मामले को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर वहां क्या सोच है लोगों में, युवाओं में?
जी बिल्कुल प्रशांत, अब इस्तीफे के बाद जो युवा हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ हुआ है, उनसे सीधे बात करते हैं। जो मेन मांग थी इस्तीफे की वो हो चुकी है, अब क्या रिएक्शन है? अब यही रिएक्शन है कि उस प्रोटेस्ट की वजह से जितने भी छात्रों के ऊपर कानूनी कार्यवाही हुए थे, उनके वजह से छात्रों को किसी भी प्रकार का फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और जो पीड़ित परिवार है उनको एक उचित मुआवजा और नौकरी मिलना चाहिए। और क्या मांग रहेगी? प्रदर्शन अभी खत्म हो जाएगा कि अभी और भी कुछ है? हम देखते हैं शिक्षा विभाग में देखते हैं जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, केवल शिक्षा विभाग ही करप्ट नहीं है, बीजेपी सरकार के विभिन्न जो विभाग हैं सभी करप्ट हैं। आखिर इसी डर से सरकार जो है इस्तीफे देने पड़ा कि इनके चक्कर में और हमारे विभिन्न प्रकार के जो वो सामने ना आए ऐसे करके। देखिए प्रशांत जी, ये अंबेडकर चौक है और जब से ये पेपर नीट का मामला हुआ था तब से यहाँ पर लगातार जो छात्र हैं उनका जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। देखिए एक छात्र जो है वो संविधान की किताब लेकर यहाँ पर जो है पहुंचे, उनसे सीधे बात करते हैं। फाइनली अब इस्तीफा हो गया है, अब आप खुश हैं? जी बिल्कुल, देश के वो लाखों छात्रों की खुशी की बात है कि आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। ये संविधान की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये लाखों छात्रों की जीत है जो पिछले 2 महीने से दिल्ली जंतर मंतर से लेके देश के अलग अलग कोनों राज्यों में जिलों में ये प्रदर्शन कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। और सबका सिर्फ एक ही मांग था कि जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है उसको बैन किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सेंट्रल मिनिस्टर है वो सोई हुई थी। लेकिन 20 तारीख को जो लाठी चार्ज हुआ, बबड़ता हुआ दिल्ली में, हम सब ने देखा कि किस प्रकार से हमारी जो बहनें हैं, भाइयों हैं, उनको मारा गया, घसीटा गया, कपड़ा फाड़ा गया, आंसू गैस फेंके गए। जिसके बाद से आज धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है। ये भारत के लाखों छात्रों का जीत है। और अब ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा धर्मेंद्र प्रधान से और बीजेपी सरकार को कि अब इस देश का युवा जाग चुका है। ये मुझे लगता है कि शायद आज़ादी के बाद युवाओं का एक सबसे बड़ा प्रदर्शन था जिसमें धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी इस्तीफा देने के लिए सहमति जताई है। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। बहुत बड़ा सिस्टम होता है, कहीं ना कहीं लूप में जो है वो ये पेपर लीक हो गया। देखिए गजेंद्र यादव जी तो ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रदेश में कक्षा 12वीं हिंदी का पेपर लीक होता है, फिर भी वो एक बार भी ये कबूलते नहीं है कि छत्तीसगढ़ में सीजी बोर्ड का जो पेपर है वो लीक हुआ है। आप देख सकते हैं उसके बावजूद भी 18 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 2 अन्य जो टीचर्स थे, प्रोफेसर थे, माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो अधिकारी थे, उनको भी जेल भेजने का काम किया। तो ये शायद गजेंद्र यादव को नहीं बोलना चाहिए कि जो शिक्षा मंत्री उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था है, पेपर लीक है, वो नहीं थम रहे हैं। देखिए साफ तौर पर पेपर लीक को लेकर अब जो इस्तीफा हुआ है उसको जो लेकर जो छात्र हैं वो जो है वो काफी छात्र उत्साहित हैं, छात्र छात्राएं उत्साहित हैं। विश्वभरण रहेगा, फिर आपके पास लौटूंगा और भी छात्र छात्राओं से बात करेगा। रत्नेश मिश्रा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रत्नेश मिश्रा जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद रत्नेश जी से संपर्क टूट गया है। शिल्पी जी हमारे साथ बनी हुई। शिल्पी जी, ये ठीक बात है, लेकिन एक बात जरूर यहां पर कांग्रेस की भूमिका को लेकर कई तरह के जो सवाल उठे, खासतौर से जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने सवाल उठाया। ये कहा गया कि जब लगा कि सीजेपी इस मुद्दे को हाईजैक किए जा रहा है तब जाकर कांग्रेस एक्टिव हुई। शिल्पी जी आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी प्लीज। हाँ, देखिए प्रशांत जी, ना ही कांग्रेस कल जंतर मंतर के मंच पर गई थी और ना ही कांग्रेस आज जंतर मंतर के मंच पर गई है। तो ये फिजूल लफाजी नहीं करनी चाहिए कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है या उसको हाईजैक कर रही है। सीधी सी बात है, जब आपने निर्दोष छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया तब आदरणीय राहुल गांधी जी सदन गए। जब सदन ने नहीं सुना तो वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ गए। अगर हमें इसका राजनीतिकरण करना होता तो हम सीधे जंतर मंतर जाते और वहां पर जाकर सरकार को लताड़ते और छात्रों के साथ सहानुभूति दिखाते। लेकिन ये राहुल गांधी जी हैं, ये छात्रों के कंधों पर कदम रख के सत्ता की प्राप्ति नहीं चाहते हैं। हमारे लिए शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होना आवश्यक है। और आज भी अगर आपने आदरणीय प्रियंका गांधी जी को सुना हो तो उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये कांग्रेस या विपक्ष की जीत है। उन्होंने कहा ये छात्रों के संघर्ष की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है और इसका पूरा श्रेय हम छात्र। तो फ्रेंड्स कह दिया रात को 12 बजे की रील में, लेकिन इस देश के छात्र, इस देश के नौजवान मोदी जी आपको अपना फ्रेंड नहीं मानते। यू हैव नॉट अर्न्ड देयर फ्रेंडशिप, दे डू नॉट ट्रीट यू एज अ फ्रेंड। अगर आप फ्रेंड होते तो यूं लाठियां और गोलियां इन बच्चों पर नहीं बरसाते। अगर आप फ्रेंड होते, कल आपने देखा यहां
10 जनपद के बाहर एक नौजवान को राहुल जी के साथ खड़ा था, उसको पैलेट गन्स के पूरे निशान आपने उसके शरीर पर देखे। अगर आप फ्रेंड होते तो ये पैलेट गन्स नहीं चलाते, और अगर फ्रेंड होते तो प्रधान को इतने दिन तक बर्दाश्त नहीं करते, तुरंत बाहर का रास्ता दिखाते, पार्लियामेंट चलने देते, वहां चर्चा होती, एक पॉजिटिव चर्चा होती। यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ द यूथ ऑफ दिस कंट्री। आप भले कितना ही बोल दें, आप हैं नहीं। पहले जो हमारी डिमांड्स थी, देश के नौजवानों की डिमांड्स थी, राहुल जी ने उन डिमांड्स को हर मंच पर रखा। वो डिमांड्स में से एक आज पूरी हुई है कि वो सिंबल चला गया, वो प्रतीक चला गया। लेकिन जो 20 जुलाई को हिंसा हुई, उस हिंसा की जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है। Accountability has to be fixed for the violence that was unleashed on the youth of our country on the 20th of July. प्रधानमंत्री जो कि अब आगे बढ़ बढ़ के अपनी दोस्ती, और मैं तो बड़ा हैरान हुआ आज देखकर, इस बात का जश्न मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि प्रधानमंत्री की रील्स पे उनको बहुत गालियां मिली। इस बात का भी जश्न है कि साहब 303 मिलियन। अब गालियों का जश्न अगर कोई पार्टी मनाने शुरू कर दे, कोई सरकार मनाना शुरू कर दे, तो आप समझ लीजिए कि उस सरकार कितने दिन बचे हैं उस सरकार के। इसी में खुश हैं 3 मिलियन। अब गालियों का जश्न अगर कोई पार्टी मनाने शुरू कर दे, कोई सरकार मनाना शुरू कर दे, तो आप समझ लिया थी जो हम यहां बोल नहीं पाते, हमें सुनकर देखकर बुरा भी लग रहा था कि ये देश के प्रधानमंत्री का इकबाल हो गया, ये उनकी हालत हो गई। तो ये प्रधानमंत्री को माफी भी मांगनी बहुत जरूरी है, ना केवल जो हिंसा हुई 20 जुलाई की उसके लिए, ना केवल उन 93 आत्महत्याओं के लिए जो पिछले 5 साल में हुई हैं, जो 21 आत्महत्याएं पिछले कुछ महीनों में हुई हैं, और जो होपलेसनेस जिसको कहते हैं, जो कुंठा, जो फ्रस्ट्रेशन इस देश के नौजवान, उनके माता पिताओं के मन में आपकी वजह से भर गई, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ये हमारी मांग बदस्तूर है, ये मांग बदली नहीं है। कोई इस गलतफहमी में न रहे। आज हो सकता है 11-12 बजे एक रील और निकल आए, लेकिन इस गलतफहमी में हम पहले ही बता दें, आप न रहिए कि ये संघर्ष का अंत है। ये संघर्ष तो आप कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहे थे और वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ बता है, घमंड टूटते हुए देखा है, बहुत सारे और रिएक्शन है उनके। लेकिन हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शिम्पी जी जुड़ी हुई हैं, रत्नेश मिश्रा जी बीजेपी से जुड़ गए हैं। रत्नेश मिश्रा जी, इतना डिले क्यों कर दिया है? ऐसे हालात ही नहीं बनते अगर पहले डिमांड मान ली होती सीजेपी की या फिर प्रोटेस्टर्स की। आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को